ओके, क्या डाउट है इसमें आपका? इसमें सर, अगर मैं देखूं, मेरा टॉप जो है हाँ हाँ, यहाँ पे तो वो डिज़ाइन करना है। 90 है। ठीक है। बट अगर मैं लेग्स को देखता हूँ अपनी उसी एंगल से, तो वो एंगल में आ रहा है, वो स्ट्रेट नहीं दिखा रहा। एसटीएल पे बोल रहे हो या कैड में बोल रहे हो? कैड में। अगर मैं आपका टॉप मेजर करूँ इस वेक्टर से, ये, तो ये 90 है, पर आप कह रहे हो कि इसकी एक्सिस जो आएगी, लेग्स की। हाँ, मैं इसका वेक्टर ले रहा हूँ। अरे चलो, और इसके साथ बेस्ट तरीका तो मुझे ये लगता है कि इसका पहले एज निकाल लो, उसके बाद मेजर करो इसका, इसके साथ। 0.07 डिग्री। तो ये तो बनाने में आया है, आपका क्या डाउट है? सर, अलाइन तो टॉप से किया था मैंने। आपने यहाँ पे अलाइन कर दिया टॉप से, ठीक है, उसके बाद? हाँ, अलाइनमेंट मेरी 0 0 है। बिल्कुल है। उसके बाद मैंने स्निप करके उसे स्ट्रेट कर दिया, स्ट्रेट क्यों किया? क्या लेग्स है ना, को। नहीं नहीं नहीं, देखो ना क्या है। पहले ना आपने यहाँ पे अलाइन कर दिया, सही किया, जेड अलाइन कर दिया, है ना। हम्म। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिक्कत हो सकती है एसटीएल में, आपको दिख भी जाएगा वैसे। अभी एसटीएल आपको मिली ना, ये यूज एसटीएल है, मतलब ये यूज़ हो चुका है स्टूल जो आप बना रहे हो। अब आपको इसकी एसटीएल मिल गई है, तो वज़न ना हाँ। बीच में आता है बंदे का। मैं थोड़ा ज़्यादा बना रहा हूँ, तो ये इस साइड से झुका होगा ना, हाँ जी। इमेजिन कर पा रहे हो? हाँ। तो इन एंड से तो ठीक है। ओके, तो जेड आपका अलाइन सही हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपने अलाइन भी ठीक किया है। पर ये जो है ना, ये तो अंदर मुड़ सकते हैं। ये मैं ज़्यादा आपको बना के दिखा रहा हूँ, इतना नहीं मुड़ेंगे, ताकि आपको पता लग जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये अंदर मुड़ सकते हैं ना। हाँ सर, मोड़ सकते हैं। तो क्या है, आपको अलाइन तो यही करना है, आपने सही किया। पर जब आप ये बना रहे हो, तो आपने इसको कैसे बनाया? सेक्शन काट के एक्सट्रूड किया? सर, सरफेस को स्निप करके उसके बाद फिट सरफेस करा है बढ़िया, सिलेंडर मुझे बस यही सिलेंडर। जानना था। देखो, अब आप मुझे खुद बताओगे जो मैं पूछ रहा हूँ। अभी मैंने ये अपना बॉक्स वाला मेथड यूज़ करा है ना अलाइन करने के लिए। हाँ जी। जेड वाला अलाइनमेंट हो गया, करेक्ट हो गया, हम्म। यहाँ से हमारा जेड हम्म। अलाइन हो गया। अच्छा, इसकी जो जेड अलाइनमेंट है, जिसको मैं जेड वन नाम दे रहा हूँ, इस फेस की, और हम्म। इसकी, इसको मैं जेड टू नाम दे रहा हूँ, क्या इनकी हम्म। अलाइनमेंट में फ़र्क होना चाहिए? नहीं। तो आपने जब ये इसको अलाइन कर लिया हमारे बॉक्स वाले मेथड से, तो इसको अलग से हम्म। क्यों करना पड़ा, इस रीजन को स्निप करके फिट लगा के? सर, एसटीएल को स्निप करके फिट सिलेंडर लगाया ना। हाँ हाँ, पर क्यों, हमने तो इससे अलाइन कर लिया ना। ये लेग्स इसी बेस के साथ जुड़ा हुआ है ना, और परपेंडिकुलर भी होगा ऐसे, नहीं होगा। सर, हाँ हाँ, स्कैनिंग का है तो सर थोड़ा टेढ़ा होगा ना वो। स्कैनिंग तो बोल तो रहा हूँ, स्कैनिंग तो यूज स्कैनिंग है ना। स्कैनिंग में तो हाँ। प्रॉब्लम है ही। हमने क्या हाँ। डिस्कस किया सबसे पहली क्लासेस में? हालांकि इसमें दिक्कत आ सकती है स्कैनिंग में, जो स्कैनिंग होके आई है, ये तो स्कैनिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि इसमें प्रॉब्लम हम्म। नहीं है अलाइनमेंट की, पर ये यूज टूल तो है ना, इसकी टांगे मुड़ नहीं सकती मोल्ड होने के बाद या यूज करने के बाद, चाहे अंदर चाहे बाहर, क्या लगता है? हाँ सर, मोड़ सकते हैं। तो हम तो इस चीज़ के लिए रेडी है ना, जो आप हमारे को कंपोनेंट दे रहा है कस्टमर हमारा, हमें पता है कि ये होना चाहिए सीधा, पर नहीं होता, हम इसको सीधा करते हम्म। हैं। और जो इसके साथ परपेंडिकुलर लेग्स आनी चाहिए, वो होनी चाहिए सीधी, पर वो नहीं है, पर हम्म। हम तो बनाएंगे। हम्म। हाँ। देखो, आप थोड़ा अगर पीछे जाके देखो ना, आपको याद होगा हमने एक एलईडी कवर भी बनाया था। ये हाँ डाउट जी। आपको इस टाइम पे नहीं आना चाहिए था, पर मैं फिर भी क्लियर करता हूँ। हमने ना एक ऐसा एलईडी कवर बनाया था, है ना। मैंने एक आपसे बात पूछी थी कि अगर मैं इसको फेज़ वन बोल रहा हूँ, इसको मैं स्निप करके फेस फिट सरफेस करूँगा, और इसको मैं फेज़ टू बोल रहा हूँ, इसको स्निप करके फिट सरफेस करूँगा, दोनों में सिलेंडर लगा रहा हूँ, तो दोनों में फ़र्क आएगा? नहीं। आना नहीं चाहिए थ्योरेटिकली, हाँ। पर प्रैक्टिकली आएगा। हाँ आएगा। आएगा ना। तो अगर मैं ये बेस मानूँ और उसके साथ ये जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी तो सेम चीज़ है यार। अगर ये बेस मानूँ, उसके साथ ये भी तो जुड़ा हुआ है ना। तो जब मैं एक को अलाइन कर चुका था, यानी कि इस फेस को, ऊपर वाले फर्स्ट फेस को,
तो मैं इसको क्यों अलाइन करूँ? ओके। आपको पता है क्या करना चाहिए? या तो आप ओनली जेड इससे अलाइन कर लो, या आप ओनली जेड ना इसको फिट करके वो कर दो। पर मैं हमेशा मना करूंगा कि आप इसको फिट ना करो, क्योंकि ये तो टेढ़ा भी हो सकता है ना। हाँ। ये सही है, एरिया भी बड़ा है। ओके। अगर आप ऐसे करोगे ना कि मैंने इसको अलाइन किया फिर इसको अलाइन किया, तो ऑब्वियसली एरर आएगा। चाहे वो मशीन पार्ट भी ले लो ना, मशीन पार्ट तो डबल डिजिट तक एक्यूरेसी देते हैं, तब भी एरर आएगा। क्योंकि हमने दो कैट दोबारा बना लिए एक तरह से, एक ऊपर वाला अलाइन करने का और एक ये वाला जो आपने फिट किया है ये। ओके। कोई भी एक पार्ट में दो तरीके अलाइनमेंट के नहीं यूज होंगे, कभी भी देख लो। और यहाँ पे बेस्ट तरीका था यहाँ का बड़े से बड़ा जेड अलाइन करना, जो आपने कर दिया था। अब हाँ इसको सर। अगर ठीक करना है तो इसका क्या कर सकते हो आप, सीधा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप इसको ना बंद कर दो। बंद नहीं भी करोगे तो चलेगा एक्चुअली। आप बस लो ड्राफ्ट, नीचे का इसको वेक्टर दो, और सारे ना ये सेलेक्ट कर लो, प्रीव्यू ऑफ रख लो। देर लगता है। अब क्या है, जो आपका F8 पे है ना WCS, उसके हिसाब से इसने सबको सीधा कर दिया अब। ठीक है। अच्छा। अब क्या हुआ, अगर मैं इसको मेजर करूं, सॉरी, मैं वेक्टर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ का। अरे WCS कहाँ है? ओके, अभी WCS ऐसा है। अगर आपकी फाइल WCS एब्सोल्यूट पे आ गई है ना, हम्म। तो वही हमारा Z बन जाएगा। मैंने एब्सोल्यूट नहीं किया पहले। ओके। ओके। और एक चीज़ कर सकते हो, आपको अगर यहाँ से यहाँ तक की हाइट पता है ना, फॉर एग्जांपल 100, तो मैं ड्राफ्ट भी नहीं चलाऊंगा, मैं करूँगा यहाँ से। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये हो जाए। 100 नीचे की तरफ, बेस की वजह से प्रॉब्लम। हाँ देखो, अगर मुझे पता है ना बेस की यहाँ से कितनी हाइट है, तो मैंने इसको क्या बोला कि इस फेस को, जो मेरा फेस था, उसको इससे रिप्लेस कर दे, जीरो हो जाएगा। हम्म। उसके बाद आपने बोला मुझे जीरो नहीं करना, मुझे 100 mm नीचे लेके जाना है इस फेस से। अब मुझे बताओ, पैरेलल ही आएगा ना हाँ पैरेलल आया। इसका। और एक वो है तरीका, अभी एक तरीका ड्राफ्ट का बताया, दूसरा रिप्लेस फेस बताया, और तीसरा क्या हम्म। है कि आप पूरा स्टूल ही सेलेक्ट कर लो और उसको बोलो कि मेरा जो स्टूल की टांगे है ना, पर उससे ड्राफ्ट चेंज नहीं होगा, बस ट्रिम होगा। तो ये तरीका भूल जाओ। दो तरीका याद रख लो, ड्राफ्ट का और रिप्लेस फेस, दोनों सही हैं। ठीक है, हुआ क्लियर डाउट? हाँ सर। और बताओ इसमें, फिर मैं चेक करता हूँ मॉडल। सर ये डाउट है इसमें। ठीक है, हम मॉडल चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक के ऊपर एक स्कैनिंग देखेंगे, जो कि आपकी थोड़ी बाहर है। अलाइनमेंट ठीक है पर बाहर है, ऐसा क्यों? बाहर सर क्या चीज़? मैं मानता हूँ कि ये स्टूल ना ऐसे झुका हुआ होगा, लटका हुआ है, हम्म। पर ये इतना भी नहीं लटका हुआ कि आपका कुछ भी मैच ना करे। दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत ये है कि आपको ऑफसेट की वैल्यू ना थोड़ी बढ़ानी है, ये नीचे जाएगा। ठीक है, अच्छा। बाकी ये एस्थेटिक फीचर है, इसके गलत मेजर होने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं स्केल हटा के कुछ चेक करता हूँ, और गलती तो मिली है। पहले मुझे ये बताओ, ये स्टूल हाफ बन सकता था? हाँ सर बन सकता था। 1/4 बन सकता था? हाँ 1/4 भी बन सकता था। 1/8 बन सकता था? नहीं। बढ़िया, तो 1/8 बनाया भी नहीं आपने, है ना। हाँ जी। अभी तो क्या है कि सिमेट्रिक बॉडी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसलिए जो हमने बनाया ठीक है। हम्म। पर हम्म। अगर ऑटोमोटिव में थोड़ा इंटरेस्ट लोगे ना, तो ऑटोमोटिव में खूब काम आता है इनका, ऑटोमोटिव लाइट्स का, हेडलाइट या टेल लाइट। हम्म। और अगर कुछ गाड़ियां देखो जैसे स्कॉर्पियो के ओल्ड मॉडल, तो उसमें ना उनके रिफ्लेक्टर पे ना काफ़ी पैटर्न बने होते हैं। मेरे को मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा, मैंने बनाया भी था।
उनमें ना ये चीज़ बहुत चलती है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो एक पैटर्न बनाने में। एक्चुअली पैटर्न का मतलब क्या है कि एक चीज़ थी, आपने उसको रेप्लिकेट कर दिया, या तो रोटेट कर दिया, दो अलग अलग पैटर्न थे, या एक पैटर्न था, या तीन पैटर्न था, आपने उसमें आपने रोटेट कर दिया, पर उसके लिए पैटर्न पहचानना जरूरी है। इसके लिए इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ये छोटी सी बात है। पर ये याद रखना, हमेशा जब कोई मॉडल बना रहे हो तो देखना कि क्या वो 1/4, हाफ या 1/8 बन सकता है। अगर बन सकता है तो उसे उसी वे में बनाना है। और मान लो आपको कोई मॉडल मिला, आपको लगा कि यार 0.1 0.2 का फ़र्क है, वरना तो मैं इसको 1/8 बना देता, तो आपको 1/8 बना देना है, 0.1 0.2 का फ़र्क डाल देना है। ठीक है? ठीक है ना? ओके। और एक बात देखो, अभी जब मैं आपका स्टूल आगे से देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को ये सीधा नहीं दिख रहा, मुझे इसका फेस नहीं दिखना चाहिए था, फेस सीधा होना चाहिए था, है ना? हाँ और अगर मैं राइट साइड से देखूँ, ये फेस भी मेरे को दिख रहा है, मतलब टेपर में ही है एक तरह से, है ना? हाँ। ऐसा क्यों? ये सर मैंने थिकन से बनाया है, सरफेस ऑफसेट करके। पर थिकन तो मैंने आपको नहीं बताया यूज़ करना, हाँ सर। जान के नहीं बताया। आपको पता है क्यों नहीं बताया? मैंने आपके साथ डिस्कस किया, मैं सबके साथ करता तो हूँ। नहीं किया क्या? देखो क्या है, आपके पीछे से ना एक तो ठोका पीटी बड़ी आ रही है। हाँ सर। देखो क्या है, मैं आपके सामने दो दो सिनारियो रखता हूँ, फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट में क्या है, आपने एक सरफेस मेरे को बना के दी ऐसे, इसको हम थिकन यूज़ करेंगे, टी लिख देता हूँ। इसको हम थिकन नहीं यूज़ करेंगे, नो थिकन यूज़ लिख देता हूँ, एन टी। केस वन में क्या हुआ, ये ऐसी सरफेस थी, आपने थिकन किया, और अगर आपने देखा हो थिकन क्या करता है, उसी को ना नॉर्मली ऐसा मोटा कर देता है ना? पता है ना ऐसे होता है। हाँ सर। अब क्या है कि ये यही सरफेस थी, पर मैंने इसमें थिकन यूज़ नहीं किया, मैंने मैनुअली किया। मैनुअली कैसे किया, अगर मैं उसको सॉलिड ना करके ना ऑफसेट सरफेस करूँ, तो क्या होगा, ये सरफेस कुछ ऐसे चली जाएगी, सेम वही थिकनेस। मान लो 1 mm यहाँ थी, 1 mm, और यहाँ भी मैंने 1 mm दिया। पर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, अब मैं इसको जब सॉलिड बनाऊंगा ना तो मैं सीधा सीधा कर सकता हूँ इसको, पर इसमें देखो आपकी टेपर आ गई है। हम्म। अगर मैं इसको सरफेसिंग से करता तो ये ठीक हो जाता, हालांकि अब भी आप इसको सॉलिड में ठीक कर सकते हो। आपको ये सीधा एक्सट्रूड करना है, थिकन करोगे तो ओके। यही आएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब इसकी डाई बनेगी ना, हम्म। और मान लो ये इसकी पार्टिंग है, यहाँ से जा रही है, तो इसके नीचे वाला हिस्सा आपको ऐसा दिखेगा, स्लांट, इमेजिन कर सकते हो? डाई का जो नीचे वाला हिस्सा होगा, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? नहीं सर। ओके, मैंने आपकी बस ये सरफेस निकाल ली, ठीक है? हम्म। अब ये देखो, ये नीचे आ रही है ऐसे गिरी हुई, अच्छा। ओके पर ओके। होनी कैसे चाहिए थी, स्ट्रेट। ग्रेट। हम्म। ये मोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको दिख ही रहा है कि ये सीधा होना चाहिए था। हाँ। और इसकी मोटाई कितनी रखी है आपने? 0.5, ठीक है। 0.5। यही इसका सेलिंग पॉइंट है, तो इसको 0.5 0.75 इसी के इंक्रीमेंट में रखना है। हम्म। और एक बात, यहाँ पे रेडियस नहीं है, ठीक है? ये ओके। स्कैनर की प्रॉब्लम है, स्कैनर इतना छोटा स्कैन नहीं कर पा रहा, इसलिए उसने इस तरह का फीचर दे दिया है ये बिल्कुल फ्लैट ही, इसमें ड्राफ्ट भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा है। ओके। ठीक है? ओके। और एक बात, मैं इसको वायर फ्रेम करता हूँ, हम्म। तो मुझे बस ये देखना था, जो आपने डिज़ाइन पैटर्न बनाया है, वो जो पीछे रिब्स हैं, उनका सेंटर सेम है या नहीं? ठीक है, सेंटर सेम है। अच्छा, मुझे ये बताओगे ये क्या है, क्यों बना हुआ है? ये सर इजेक्टर पिन के लिए है। बढ़िया, इजेक्टर पिन को जगह दी है हाँ ताकि इन्हीं पे फोर्स लगे, ठीक है? हाँ। आ, लेके तो एंड तक जाना है, ये स्कैनिंग यहाँ से कटी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ख़त्म हो गया, ओके। लेके एंड तक जाना है, ठीक है? ओके। और समझ गया। छोटी सी बात,
ये नहीं चलेगा, ठीक है। दिख रहा है ना क्या प्रॉब्लम है। हाँ, दिख गया। और अच्छे से देखना है तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल एच करो और इसको 48 डिग्री पे सेक्शन घुमा लो। हम्म, ठीक है, दिख जाएगा। पर आपको प्रॉब्लम तो पता लगी गई है। दिख गया, दिख गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। या तो ये नीचे तक हो, नीचे तक आपको क्या लग रहा होगा कि नीचे में यहाँ पे जा रहा है ना। हम्म। तो ऐसा अगर हो रहा है ना, तो आप क्या करा करो, कंट्रोल जे दबा के क्लिप सेक्शन कर रहा हूँ, इस टांगों को ही अंदर ले आओ। हाँ। और वैसे भी ये ना लेथ पे बनेंगी इसकी लेग्स, हम्म। वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको क्या करना था, ये ठीक करना था ताकि सीधा हो जाए। सेम ओके। चीज़ यहाँ से भी करनी थी। और ठीक। एक ही वेक्टर में जाके अगर एक्सट्रूड कर लोगे हम्म। तो यहाँ पे टेढ़ा आएगा, यहाँ पे सीधा आएगा। करना क्या है, एक वाई वेक्टर से एक्सट्रूड होगा, हम्म। एक एक्स वेक्टर से एक्सट्रूड होगा। ओके। जहाँ पे उनका इंटरसेक्शन बनेगा वहाँ पे ये रेडियस आ जाएगा। ओके। बस रेडियस एंगल पे होगा, जो आपका एंगल इस तरफ दिख रहा है वो ना रेडियस में आ जाएगा। ओके। ये और ये सीधे हो जाएंगे। ओके। अगर मैं ना भी बताता ना तो आपका मॉडल चल जाता, पर अगर हम सीख ही रहे हैं तो अच्छे से सीखेंगे ना। हाँ सर। ठीक है, और तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मुझे एक सर और। इसमें हाँ हाँ। इसमें जैसे अगर मैंने 1/4 करके मिरर करा था, हाँ, तो ना दो जगह से ठीक आ रहा था, लेकिन डायगनली दो जगह से उसकी मैचिंग प्रॉपर नहीं आ रही थी। कितना फर्क था। और सर ये अंदाजा से नहीं बताऊंगा, 0.1 के आसपास होगा। बस, अरे अभी तो बात करी, अगर आ भी रहा है ना इतना फर्क, मैं तो 1 mm सोच के रखा था, उसमें भी कर दो। अच्छा। क्योंकि ये यार ये ऐसे मॉडल हैं जो बस ना दुकान में आते हैं और बिक जाते हैं। लोग उसकी शेप ऑब्जर्व करके ना पता भी नहीं लगा सकते कि कम्प्लीटली ओवल है भी या नहीं। हम्म। मुझे उसमें एक बात क्लियर करनी थी। इस तरीके के मॉडल को जब आपको अलाइन करना हो ना, हम्म। तो यही यूज़ करना है, फिट कर में फिट इलिप्स। एलिप्स। हाँ। फ़ायदा क्या है कि जब हम ये लेते हैं सेंटर करने के लिए, तो एक ये हाँ। चीज़ पहचानता है। कहाँ गई वो चीज़ रही यहाँ पे। ये आर्क का सेंटर और एलिप्स का सेंटर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ तो सर। ऑटोमेटिकली हमें सेंटर भी मिल जाता है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और था। हम्म। जैसे अभी ये मेरा स्टूल है, हाँ इसमें मैंने जेड अलाइन करा, हाँ दो कॉर्नर लिए, हाँ और फिर मैंने एक्सट्रूड करा। हाँ हाँ। तो सर इसमें कभी कभार ऐसा होता है ना, दो तीन ट्राई करना पड़ता है, क्योंकि वो जेड कभी सीधा 90 डिग्री नहीं आता। नहीं आएगा, सही बात है। तो देखो ना, अभी आप इमेजिन करके देखो, अगर आप ये स्टूल पे बैठ रहे होते तो कौन सी जगह ज़्यादा अंदर होती या किस में ज़्यादा प्रॉब्लम होती, बाहर या अंदर। अंदर। तो क्या करा करो, जब आपको पता लग जाए ना कि इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, बॉक्स में भी एक्चुअली हमने यही किया है, उसकी शेप डिफरेंट है बस। आपके पास दो ऑप्शन है, एक बाहर से बाहर मैक्सिमम एरिया कवर कर लिया मैंने अलाइन करने के लिए, हम्म। एक ये ऑप्शन हो गया, मैंने ग्रीन से बनाया। दूसरा ये बाहर से बाहर ही डायगोनल, हम्म। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। हम्म। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, डायगोनल भी नहीं है 48 डिग्री एग्जैक्टली पे, और मिडल में भी नहीं है, तो बीच में से भी कहीं कर सकते हो। रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आएगा क्योंकि ये शेप ही ऐसी है। पर ओके। प्रिंसिपल क्या है कि मैक्सिमम एरिया लेना है। हम्म। ठीक है, ठीक। और बताओ, बस सर ये डाउट था। आगे चलें। और ये सब ये सर उसका पहले का वर्जन है। ठीक है, तो आप बस लास्ट। मुझे फाइनल दिया करो, ठीक है। ठीक। ठीक। आपको रुकना है रुक सकते हो, बाकी आपको जाना है तो आप जा सकते हो। ठीक है। इसका सर रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा ना? मिलेगा मिलेगा यार, सब मिलेगा। ओके। ओके। तो अब मैं हरजिंदर का मॉडल चेक करता हूँ। नोट कर लो। हरजिंदर आप हो, थे तो। हाँ जी सर। बढ़िया, कैसे हो। बढ़िया सर, आप बताइए। बढ़िया, घर आ गए मैंने सुना। हाँ जी, हाँ जी। सही है, काम को ढीला मत छोड़ना, घर आके ना थोड़ा मज़े शुरू हो जाते हैं। नहीं सर, एक्चुअली मैं दिल्ली में काम से सिलसिले में गया था, घर तो ओके मेरा ओके। यहीं पे है। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। देखो, इसमें आपने बहुत ज़रूरी चीज़ सीखी, मिरर प्लेन निकालना। किससे निकाला।
सर मिरर मिरर प्लेन, हाँ, किससे निकाला? नीचे बॉटम से, सेंटर में से। सेंटर हाँ में से। बॉटम में से निकाले। जी। तो इसको हम और किसी मेथड से कर सकते थे? जियो मैजिक में, उसमें हो सकता है पॉलीवर्क्स में। पॉलीवर्क्स में, पर आपने मैनुअली निकाला है। जी। देखो मैं गलत नहीं बोलूँगा, पर मुझे ना दिख रहा है कि ये बहुत ठीक हो सकता था। अगर आप इसको जी। उससे निकालते ना पॉलीवर्क्स से और उसके ऊपर मॉडल बनाते, तो मैं ये नहीं पता लगा जी। पाता कि आपने राइट साइड में मॉडलिंग करी है, लेफ्ट साइड में मॉडलिंग करी है। तो जी। इन इन शेप्स के लिए ना सीधा पॉलीवर्क्स के लिए ऑप्ट कर सकते हो। अगर कंपनी में ठीक है नहीं है जी। तो बात अलग है, पर अगर आपका खुद का काम है या आपको फ्रीडम है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर करो, बस काम करके दे दो, तो झट से पॉलीवर्क्स के पास जाओ, वो एक परफेक्ट मिरर प्लेन आपको निकाल के देगा। ये गलत नहीं ठीक है है, जी। पर बेस्ट नहीं है। ठीक ठीक है, है। बाकी आगे बढ़ते हैं। जो आपने मिरर प्लेन निकाला उसके हिसाब से आपने सही बनाया, पर ये कंप्लीट नहीं बना है ना। जी। इस पे मुझे कोई डेंट भी नहीं नज़र आ रहा वैसे तो। अभी आपने ये नहीं बनाया, कोई रीज़न है क्या ये ग्रूव नहीं बनाए? सर कर्व की कमांड थोड़ी सी बता दो, मैंने इस वजह से नहीं बनाया मैंने। ओके, क्या है कि अगर इसमें देखो ना, गियर नॉब ना वैसे तो ये ना बाहर रबड़ का पार्ट है, इसके नीचे एक प्लास्टिक है और उसके नीचे एक बहुत मोटा प्लास्टिक है। तो जी। इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये रबड़ के पार्ट की वजह से ना आपको दिख ऐसा रहा है, एक्चुअली ये पहले कुछ स्ट्रेट था, पर अभी इसमें क्या है कि ना ऐसा है। मैं थोड़ा ज़्यादा टेपर बनाऊंगा ताकि आप समझ सको, पर इतना टेपर नहीं है। तो ये एक तरह से आर्क है जो ऐसा जा रही है। ठीक है, जी। और इसका 1 mm कुछ डिस्टेंस है बीच में इस ग्रुप का, जी। 1 mm। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे? सर हाँ मेन दिक्कत बनाने में नहीं है। अगर मैं मान लो टेंजेंट दो लाइन ले रहा हूँ, हाँ अगर मान लो मैंने एक टेंजेंट ली 3 पॉइंट वाली, हाँ। उसके जो एंड पॉइंट होगा उससे मैंने आगे एक टेंजेंट लाइन ली, ठीक है। तो अगर बीच में एक शार्प एज आता है, आ जाता है, जैसे सॉलिड वर्क्स में होता है ना, हम दो हाँ हाँ चीजों हाँ को हाँ रिलेशन लगा देते हैं टेंजेंट का। हाँ हाँ। मेरे को सिर्फ इसको बनाने में नहीं है, खाली लाइन का समझा दीजिए कैसे कर में रिलेशन वगैरह क्या कैसे कैसे लग सकते हैं, और हम क्या चीज कर सकते हैं, अगर टेंजेंट टेंजेंट लेनी है तो कैसे कर ओके, सकते हैं। ठीक है, पहले मैं ये बताता हूँ। अगर मैं इस हाँ हाँ, हाँ, बताओ बताओ। अगर मैं इस पे बना रहा हूँ ना, हम्म। एक तो अगर मैं स्नैप ऑन करके बना रहा हूँ, हाँ तो वो अपनी मर्जी से लाइन पकड़ रहा है, जहां मैं चाह रहा हूँ वहां नहीं रख रहा। हाँ तो हाँ। दूसरा, अगर स्नैप बंद करके कर रहा हूँ तो टेंजेंट, जो सर्कल है टेंजेंट का बहुत बड़ा आ जाता है। हम्म। तो उस वजह से मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप कर्व का थोड़ा रिलेशन वगैरह का समझा दीजिए बताता हूँ। बाकी। जी। देखो क्या है, अभी ना WCS बीच में है, तो जब भी जी। हमें कुछ स्केचिंग वगैरह करनी हो ना, तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं स्केच एनवायरनमेंट में नहीं जाता, मैं मॉडलिंग एनवायरनमेंट में ही स्केचिंग करता हूँ। तो आप क्या करा जी। करो, पहले तो इसको ना बाहर निकाल लिया करो मॉडल से, ठीक है। और जहाँ से आपको स्केच करना है उसका जेड अपनी तरफ होना चाहिए। ठीक मिडिल माउस बटन दबाया, सेट व्यू टू WCS। अभी F8 भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आएगा। है। जी। अब सपोज मेरे को ना एक आर्क ड्रॉ करनी है, उसके बाद मैं रिलेशन पे आऊँगा। मुझे आर्क ड्रॉ करनी है, आर्क। इसमें अभी कुछ नहीं है, अभी मैं 3 पॉइंट आर्क बना रहा हूँ। तो मैं कहीं से भी स्टार्ट करूँ, मैं देखो Ctrl+Shift+D कमांड के अंदर अंदर ही आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ करा, मैंने यहाँ करा, और मैं बीच में कुछ ऐसे लगा रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट ठीक लग रही है ना? जी। मैं फुल सर्कल ऑफ कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं अपनी बस स्कैनिंग सैनिंग के पास ले रहा हूँ, आपको पता लग रहा होगा। जी। ठीक है, जहाँ से आउटलाइन शुरू हो रही है ना, देखो मैं वहाँ पे आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, Ctrl+T दबा रहा हूँ, इसको बोलते हैं मूव। मैं इस ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस दे रहा हूँ राइट साइड के वेक्टर में, और मुझे कॉपी करना है सपोज 2 mm, ज़्यादा है पर 2 mm दे रहा हूँ मैं। ठीक है, जी। मैंने इसको ओके किया। अब मैंने क्या किया, देखो हवा में 3 पॉइंट आर्क लगाई है, ये आर्क ली। इनफर्ड मतलब जो भी इसके अंदर ऑप्शन आ रहे हैं वो पकड़ लो। मैंने स्नैप को नहीं छुआ जबकि ऑन थे, मैं तो STL पे जी। काम कर रहा हूँ। STL ऑफ होनी चाहिए आपकी, जो कि ऑफ ही ठीक। है ना? ये तो मैंने हवा में बना लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। ठीक है,
अब आपको बात आई रिलेशन की। जी अभी इसी अभी ये दो मेरे पास लाइन है, अब मुझे इनके बीच में ना आर्क बनानी है। अब मैं चाहता हूँ टेंजेंट टेंजेंट और रेडियस दे दूँ। टेंजेंट क्योंकि मैं यहाँ से टेंजेंट लेना चाहता हूँ, दूसरा टेंजेंट यहाँ से, और एक रेडियस बीच में देना चाहता हूँ, ऐसा। ठीक है, समझ आ गई प्रॉब्लम किसको सॉल्व कर रहे हैं हम। जी सर। मैंने आर्क लिया, इन्फर्ट ही रखूंगा। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप इन्फर्ट की जगह ना टेंजेंट कर दो पहले ही, क्योंकि कभी कभी अगर इन्फर्ट ऑन हुआ ना और पॉइंट ऑन कर्व ऑन हुआ, तो आप चाहोगे टेंजेंट पकड़े, पर वो पकड़ लेगा ये पॉइंट ऑन कर्व। तो मैं इसको पहले ही टेंजेंट कर देता हूँ। टेंजेंट मैंने यहाँ से किया, और इसको भी मैंने टेंजेंट कर दिया। अब आप कह रहे हो जब आप रेडियस की वैल्यू देते हो तो बहुत बड़ी आती है ना। जी सर। अभी मान लो 30 दे दिया, अभी ये क्या कर रहा है ना, आपने दो टेंजेंट तो फिक्स ही कर दिए, अब आप इसकी वैल्यू दे रहे हो उस हिसाब से लग रहा है। अब इसको आप 35 40 ऐसे दोगे, ऊपर नीचे होता रहेगा, पर रहेगा टेंजेंट ही, है ना। जी कभी कभार क्या होगा कि आपको ये नहीं चाहिए, इसका पिछला हिस्सा चाहिए, तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट कर दोगे। 360 माइनस ये जो आ रही है वो हो जाएगी। ठीक है, ये इसके ठीक है। बीच का रिलेशन है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। कभी कभी क्या होता है, पता नहीं अभी बन पाएगा नहीं बन पाएगा, जब काम करते हैं तो पक्का आता है। आपने बोला कि बहुत बड़ा हो जाता है कि दिखता भी नहीं है, है ना। जी अभी देखो जैसे यहाँ पे आ सर गया। वो हाँ हाँ बताओ। सर ज्यादा दिक्कत उसमें आती है अगर मान लो मैंने 3 पॉइंट आर्क लगाई हुई उसके बाद मैं आर्क लगा रहा हूँ एक और, एक और, उसमें ज्यादा दिक्कत है। एक और हाँ कैसे दो मतलब, आर्क, किस उसके ऊपर या कहीं और। जैसे थोड़ी जैसे शेप उसकी कर्व में बनी हुई है जहाँ पे 2 आर्क लगी हुई है, अच्छा। एक अंदर को है एक बाहर को है। मैंने वो आर्क लगानी है, एक अंदर को एक बाहर को, फिर जब एंड पॉइंट को मैं मैच करता हूँ ना वहां पे हाँ, एक पॉइंट आ जाता है, शार्प आ जाता है, उसको रेडियस कैसे करी। थोड़ा मुझे आप विजुअली दिखाते ना तो अच्छा रहता। अगर जब आपके पास प्रॉब्लम आ रही थी तो आप वीडियो बना लेते, सर या फोटो। इसमें जैसे आप हाँ एक हाँ, एक आर्क लगा लो, थ्री एक पॉइंट आर्क लगा लेता हूँ मैं। ये मैंने आर्क लगा ली। हाँ अभी हाँ, इसके टेंजेंट मैंने उल्टी तरफ आर्क लगानी है सेम डायरेक्शन में ही, जैसे ये लगी। ये टेंजेंट, ये टेंजेंट। इसके आगे सर, इसके एंड पॉइंट से जो पहले वाली है उसके एंड ओके, पॉइंट से आगे की तरफ। तो टेंजेंट नहीं है, एंड पॉइंट। यहाँ से एंड पॉइंट अब। नहीं सर, जैसे लाइन कंटिन्यू में है आगे की तरफ लगानी है मेरे को। आपने फर्स्ट पॉइंट ले लिया, एंड पॉइंट ले लिया, हाँ, मुझे जो उसका पहले का एंड पॉइंट लेना है उसका फर्स्ट होगा, और जो दूसरी का एंड पॉइंट है वो हवा में ही आप कहीं पे भी रख लो, उसके कंटिन्यू चाहे आगे की तरफ लगा दो। चलो आप बताओ। ये पहली आर्क लगा ली मैंने, अब मैं आर्क हाँ जी, दूसरी इसके लगा रहा एंड हूँ। पॉइंट। इसका एंड पॉइंट मैंने फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया। जी ठीक है, अभी इसके आगे ही चले जाओ, आगे की तरफ, आगे मतलब जो ये इसका ऊपर या नीचे। लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेफ्ट साइड। साइड, ओके लेफ्ट साइड चला जी गया। हाँ, बताओ। जहाँ पे लगा दिए। हाँ यहाँ पे यहाँ भी पे एक क्लिक कर दिया एंड मैंने। पॉइंट दे दो जहाँ, ठीक है, कर दिया। जहाँ पे लगी यार। हाँ हाँ, अभी जो जहाँ उसका एंड पॉइंट है और दूसरी का फर्स्ट पॉइंट है वहाँ पे एक शार्प कॉर्नर बन रहा ओके ओके, अच्छा इसका भी तो कुछ करोगे ना। चलो मैं इसको ऐसे है। कर जी दूँ। इसको तो ऐसे जहाँ हाँ, मर्जी आप कर दो। आपको इसको स्मूथ करना है। हाँ इसको स्मूथ करना है, इसको रिलेशन कैसे दें। ओके यार, आपने इतना कुछ पूछ लिया, इतनी सी बात के लिए मैं डर गया कि मैंने नहीं बताया। देखो, आ, आपने गियर नॉब बना के मुझे दिखाया। जी जब आप हेलमेट बनाओगे ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप बोलोगे तो मैं अभी करूँगा, वरना आप हेलमेट में भी सीख सकते हो। मैं अभी करता हूँ, ताकि आप हेलमेट में और कर लो। वैसे मैं नहीं बताना चाह रहा था, पर अब कर ही लेते हैं। इसको जानने के ठीक। लिए ना, अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं तो आप बोलोगे सर नहीं ये तो टेंजेंट ही लग रहा है मेरे को, ये सही है। पर अभी हमने बनाया तो हमें पता है जी कि टेंजेंट नहीं है। हम इसको जब एक्सट्रूड करेंगे तो हमें फ़र्क पता चलता है ना। ये हमारी जी शार्प कॉर्नर आ रहा है। अब अगर मैं आपको सरफेसिंग के नज़रिए से बताऊं तो क्या हो सकता है। ये एक सरफेस है ना, जी मैं ब्लेंड लेता हूँ, एज ब्लेंड, कंट्रोल शिफ्ट ई से मैं एक क्लिक करता हूँ, उसको बड़ा सा रेडियस देता हूँ। ठीक है, अब मुझे आर्क की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगर मैं आपको बताऊँ, ये
कम्प्लीटली ना टेंजेंट ही है, क्योंकि अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये टेंजेंट होता है, पर ये तो मैंने सरफेस की बात करी। जी। आप चाह रहे हो कि कर्व में हो जाए। हाँ अब देखो, मैंने सरफेस आपको इसलिए करके दिखाया क्योंकि अल्टीमेटली उस कर्व का कुछ करना है ना हमें, इसलिए जी। सरफेस में हम ऐसे ठीक कर सकते हैं। ये एक तरीका है। अब देखो, अगर आपको इसी में ठीक करना है ना, तो ये जो मैंने पॉइंट लिया था, ये मैंने ये पॉइंट क्यों लिया था, टेंजेंट अगर मैं लेता और इसको मैं कॉम्प्लीमेंट करता, ओहो, कॉम्प्लीमेंट करता, तो क्या आ रहा था, अरे चलो, नहीं आ रहा था। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम ना तीसरी आर्क ले सकते हैं जो इसके टेंजेंट और इसके टेंजेंट हो, और यहाँ पे एक रेडियस दे सकते हैं। ये एक मेथड है जो कि हमेशा काम नहीं आएगा, ऑलमोस्ट नहीं आता काम। ठीक। अगला मेथड बताता हूँ। इसको ना आप पीछे कर लो, पीछे करोगे तो ये भी उसके साथ चली जाएगी। जी। मुझे ये नहीं करना, मैं कर रहा हूँ ऑल्ट प्लस बी, वैसे बात का टॉपिक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ऑल्ट प्लस बी यानी कि ब्रिज कर्व। ठीक है, ठीक। ये मैंने ब्रिज किया, ये G1 टेंजेंसी है, पीछे तक लेके जा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया एंड, इसको मैं यहाँ तक लेके जा रहा हूँ। अच्छा देखो, ये G1 है और ये भी G1 है ना। जी। अब मैंने इसको ओके कर दिया, मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और इसको मैंने ग्रीन कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, ये स्टॉप एट इंटरसेक्शन करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ रुके, है ना। जी। तो एक बार ये किया, अब ये यहाँ पे रुक गया। अब मैं यहाँ पे ब्रिज कर्व सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी रुक जाएगा। एक मिनट, ब्रिज लास्ट में सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने ब्रिज सेलेक्ट किया। ठीक है, अभी देखो जब मैं इसको एक्सट्रूड किया तो ये वो नहीं आया ना बीच में जो शार्प कॉर्नर आ रहा था, जी। तो ये हम ऐसे हटा सकते हैं तीसरी कर्व की मदद से। पर अगर आपका ये डाउट है ना कि मैं सर ऐसा करूं कि ये ही इसके टेंजेंट शुरू हो रही होती, हम्म। ये इसकी टेंजेंट शुरू हो रही थी, तो ये ज्योमेट्रिकली आपको खुद ही बता देगा, ये एनएक्स की गलती नहीं है। आप क्या उसको बोल रहे हो कि, बनाता हूँ, कि ये जो आप पॉइंट ले रहे हो ना, आपने तो उसको खुद ही बताया कि वो पॉइंट है, तो वो इसमें तो सर एक दिक्कत आ रही है, अगर इस कर्व का मैं वहां से एंड पॉइंट नहीं सिलेक्ट करता, वहां पे टेंजेंट कर देता हूँ। अगर टेंजेंट मैं नहीं लेगा छोटी, यार। हाँ हाँ। हाँ, अच्छा, छोटी सी कर्व लेता हूँ तो बहुत ज्यादा वो हाँ दिखाता भी नहीं है कभी कभी। हाँ हाँ, नहीं दिखाएगा, आप ज्योमेट्रिकली उसको गलत बोल रहे हो ना करने को। तो इसके ठीक लिए है। बचने के लिए क्या है, आप क्या करो करो, ऐसा दो छोटी छोटी आपने लगा दी। अगर आप ये भी चाहते हो ना कि अगर मैं इसको पीछे करूँ और इसके बीच में एक गैप लगा दूँ, तो है ना रिमूव पैरामीटर होता है, मैं इसके ना पैरामीटर रिमूव कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ से आर्क हट गई, उसको नहीं पता कि कौन सी आर्क कब बनी थी, उसके लिए दोनों सेम है। जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, इसको पीछे लेके जाता हूँ, इसको भी पीछे इसी फ्लो में पीछे आएगी ये। अब एक ठीक। बार कोशिश करो, इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट और एक रेडियस लग रहा है क्या, अगर हाँ, नहीं लग यही रहा, यही हाँ, दिक्कत आती है। हाँ, अगर पहले देख के देखो, क्योंकि हम ज्योमेट्रिकली जो लगाना चाह रहे हैं वो गलत है ना। अगर नहीं आ रही ना तो मैं घूम फिर के यही यही लगाता हूँ। ब्रिज किया मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, पर आप अभी भी बता सकते हैं कि कौन सी आर कब खत्म हो गई, हमें तो स्मूथली ज्वाइन करना था ना। तो जी। आप ब्रिज कर सकते हो, ब्रिज मतलब जोड़ना। और अगर वो ठीक है। ज्योमेट्रिकली करेक्ट है ना, तो आपका ये ऑप्शन चलेगा कि मैं यहाँ से टेंजेंसी ले रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ पे रेडियस लगा रहा हूँ, देखो बन तो रहा है ना, यहाँ से टेंजेंट तो ले ही लिया मैंने। ठीक। चलो, कहाँ पे थे हम, हाँ, आपको क्या डाउट है इसमें। और कुछ सर इम्पोर्टेंट है इसमें कर्व में? और तो कोई डाउट नहीं है कर्व में, कोई और कुछ इम्पोर्टेंट हो भी, जैसे कोई ट्रिम कॉर्नर ट्रिक आपको वगैरह? आ गया। जी। थोड़ा उसमें ना टाइम लगता है ट्रिम कॉर्नर पे, पर हो जाए तो अच्छा होता है। हाँ ट्रिम सर कॉर्नर में वो। एक और चीज़ है, जी। हालांकि नहीं भी बताऊंगा तो काम चलेगा। आपने ये देख लिया ना ये कैसे ट्रिम हो सकता है, जी। ऐसा बीच में ले जाके आपने ट्रिम कर दिया, ऑल्ट प्लस टी मैंने करा और ऐसा ट्रिम हो गया। इसकी ना एक और अच्छी चीज़ भी है, मैं क्या करता हूँ,
अगर आपके पास ये कंडीशन है ना, ये, हम्म, अगर आपको इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करना है तो आप क्या करोगे? कर्व लेंथ। कर्व लेंथ से आप यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस लेके उतनी कर्व बढ़ा सकते हो। पर ट्रिम जी कॉर्नर क्या कर सकता है, ऑल्ट प्लस टी, जूम आउट करो। मैं इसको सेम वैसे ही क्लिक किया जैसे मैं ट्रिम करता हूँ, देखो उसने भर दिया। जी। मेरे को ये बहुत पहले जादू लगता था, पर ठीक है, काम हो रहा है इससे अच्छा। वरना इसका दूसरा मेथड क्या है, ट्रिम कॉर्नर की जगह ना ट्रिम कर्व भी है जो मैं कभी यूज़ नहीं करता। वो क्या करता है देखो, एक्सटेंड कर देता है, ट्रिम कर देता है, डिवाइड कर देता है। जी। मैं सारे काम इसी से ही कर लेता हूँ, कर्व लेंथ से या ट्रिम कॉर्नर से। अच्छी कमांड है, ठीक है। ठीक है ना। और मैं इसमें जी। क्या कह रहा था, आपका मॉडल ठीक बना है, सर्फेसिंग आपने सही करी है, मुझे लगता है आपका हेलमेट भी सही स्पीड पे बन जाएगा। बस इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसका मिरर प्लेन ना बेस्ट नहीं है, उसको ठीक है। पॉलीवर्क से निकालना। और एक बात, आपने नंबर नहीं बनाया, कोई बात नहीं, पर नंबर इसमें कैसे बनाने हैं, आपको क्या लगता है कैसे बनाने होंगे? टेक्स्ट से भी। यही टेक्स्ट यूज़ करना, और हमेशा ना क्लाइंट आपको टेक्स्ट देगा, अगर अच्छा क्लाइंट है, कि कौन सा टेक्स्ट है। ठीक है। आपको ये कर्व से बैठ के डिज़ाइन नहीं करना एक एक, ठीक है। हाँ वैसे भी सर वो सही नहीं बनेगा हाँ, अगर बहुत लेबर लग जाएगी और टाइम ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। जी। इसमें बस मेरे को ये इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी। ये आपने किया ना, सही किया है क्या? आपने सेशन देखने के बाद किया है या खुद से ही किया है टुकड़ों में? जी सर खुद से ही बनाया मैंने। बढ़िया। सॉरी। क्या करते हैं लोग कि ना लंबी लंबी वो लगा देते हैं सरफेस। यहाँ पे भी लगाई है, एरर नहीं आया यहाँ पे। जी। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से ना डेंट आना शुरू हो जाता है। जैसे जी यहाँ से यहाँ तक डेंट आ जाएगा। वो इस, नीचे की तरफ आ रहा था इसलिए उसको अलग कर दिया। हाँ, तो जहाँ पे डेंट आ रहा हो ना वहाँ अलग कर दो, उसको टुकड़ों ठीक है। में बना लो। ये आपको हेलमेट में बहुत रियलाइज़ होगा, ठीक है। ठीक है। अब आपकी सरफेसिंग एक्चुअली में स्टार्ट हुई है इस मॉडल के बाद। अब तक जो हम ठीक कर रहे है। थे वो सिंपल सरफेसिंग और मॉडलिंग थी सॉलिड की, वो तो आपको आ गई, जी। है ना। और कुछ पूछना है? नहीं सर बस वो कर्व का ही था सर। चलो बढ़िया। तो आपको रहना है तो आप रह सकते हो। ठीक है। अब हम चलते हैं, हरजिंदर का हो गया, भावेश का हो गया, गुरविंदर आपका मॉडल चेक करें। हेलो। हाँ जी गुरविंदर, हाँ जी सर। पहले आपका कौन सा मॉडल दिखे बताओ। सर इंडिकेटर इंडिकेटर, लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज। ठीक है ठीक है। सेंटर निकालने में कोई प्रॉब्लम? हाँ सर, सेंटर एक बार आप चेक कीजिए, मुझे लग नहीं रहा मेरा सेंटर ठीक है, बट फिर मैंने इसको मूव करके ठीक किया था। यार देखो, मूव करना तो गलत है। सर मैंने हम्म, 2 बार ही निकाला बट समझ गया, थोड़ा क्योंकि हाँ मुश्किल जी होता सर। है। एक ना आपने एक वीडियो देखी जो शायद मेरे ख्याल से 3 मिनट या कुछ की है, ओनली सर वो ऑडियो है। म्यूट सेक्शन है वो, हाँ मैंने हाँ। देखी थी बट फिर मैंने अपने आप से कोशिश करी तो नहीं हो पाया सर। मैंने 2 बार ही कोशिश करी इसके ऊपर। ओके, तो वो जो म्यूट ऑडियो थी उसका आपने करने के बाद रेप्लिकेट करने की कोशिश करी? नो सर, इसको नहीं करी। वैसे आपका ना सोल्यूशन उससे आ जाएगा। और ये सेंटर वैसे तो ठीक नहीं है, वो दिखने से लग रहा है। सेंटर वैसे तो पता लग रहा है ठीक नहीं है, पर मेरे को यकीन है आपका सेंटर उससे आ जाएगा। मैं आपकी मॉडलिंग चेक कर लेता हूँ ताकि आप सेंटर पे दोबारा काम कर सको, ठीक है। ठीक है सर। मॉडलिंग चेक करते हैं तब तक। आपकी तरफ से मॉडल ओके हो गया पूरा? हाँ जी सर। स्निपिंग में, स्निपिंग में आप देखो, जो काम की चीज़ नहीं है ना हमारी, वो हम डाल देंगे किसी और लेयर में। ऐसा राइट क्लिक दबा के रखा, मूव लेयर में गए, सेलेक्ट करके 256 मेरे ख्याल से आपने डाल ही रखा है। तो जो काम का है ना वो हम एक लेयर में रख लेते हैं, और जो एक स्कैनिंग है हमारी रेफरेंस, वो एक लेयर में रख लेते हैं। ठीक है सर। हम
मुझे प्रॉब्लम क्या लग रही है इसमें, चलो कोई नहीं, बस रेडियस की प्रॉब्लम है। रेडियस की प्रॉब्लम एक तो यहाँ है, कोई बात नहीं, आपके पास रेडियस गेज नहीं है तो आप मेजर भी नहीं कर सके। और यहाँ पे भी प्रॉब्लम तो है, देखो अगर मैं आपको स्कैनिंग में ही बताऊँ ना तो शुरू से ही छोटी थी, आपकी तो पहले ही बड़ी आ रही है। देखो कुछ यहाँ तक ओके। ख़त्म हो गई थी, आपकी फिर भी बड़ी है। ये तो मैं विजुअल चेक बता रहा हूँ, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, पर विजुअली ही मेरे को पता लग रहा है। ओके। आपकी रेडियस तो ठीक है। बड़ी ही बड़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरा, ये फीचर ना ऊपर तक है, ये इसको ऊपर कैसे लाएंगे, रिप्लेस कर लेंगे दोनों चीज़ों को यहाँ से, ठीक है। तो ओके, ये वहाँ पे ऊपर ऐड तक हो आ रहा गया। है। ठीक है। ठीक है सर। और एक बात, यहाँ से आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे ये लाइन क्या है? नहीं सर। वैसे करी थी या मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ तब पता लग रहा है? सर आप पॉइंट आउट करो तो पता लगा, अंदर से नहीं मैंने देखा, मैंने ओके। बाहर से देखा। क्या हो सकता है इसमें, क्यों हो सकता है, कुछ आइडिया, कोई अंदाज़ा? सर मोल्ड। मोल्ड में क्या? नहीं, स्लाइडर सर शायद, मे भी शायद। नहीं यार, यहाँ तो स्लाइडर नहीं है, ये तो सीधा सीधा है। देखो आपने वैसे तो क्या कर अंदर से रखा है। मुड़ा हुआ है, मुड़ा हुआ है, मुड़ा, यस यस, समझ आ गई, समझ आ गई। ओके मैंने तो आप, बाहर जो कर्व किया है। हाँ, हाँ जी सर, वो अंदर की साइड को मुड़ गया है वो। तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। एक तो अंडर का हटाना, हटाने के लिए सीधा कर देते हैं, बाकी ठीक है। यहाँ पे लेंस भी आएगा तो स्ट्रेंथ देने के लिए यहाँ पे मोटा कर देंगे। तो सीधा भी हो गया, मोटा भी हो गया, मोटा होने से क्या हुआ, स्ट्रेंथ आ गई। तो ठीक है जब सर। टक्कर लगती है ना, क्योंकि बाइक, अगर आपने बाइक चलाई हो, टू व्हीलर चलाया हो, तो आपको पता रहेगा कि यार लेफ्ट राइट से ना रहता है थोड़ा टक्कर लगने हम्म। का। तो यहाँ पे ना स्ट्रेंथ दे देते हैं लोग। यहाँ पे देखना रबड़ का पार्ट होगा, कनेक्शन जो होगा, और यहाँ पे स्ट्रेंथ दे देंगे, क्योंकि इसमें लेंस है ना यार, बिल्कुल। इम्पैक्ट होगा बाहर से, असर पहुंचेगा, अंदर, अंदर तक। असर पहुंचेगा अंदर तक। ठीक है। ठीक है। तो ये सीधा करना है, और सीधा करोगे तो अंडरकट भी हट जाएगा। मैंने ठीक है। अंडरकट आपको हटाना नहीं बताया, मैं इस सेशन के बाद आपको ना शेयर करूंगा, मैंने एक्चुअली उसकी वीडियो बना रखी है। ठीक है सर। अंडरकट समझते हो ना क्या है? हाँ जी सर। हम्म। अंदर से जो हमारी कैविटी है। हाँ, तो क्या है कि अगर आप मेरे से आर्ग्यूमेंट करो, सर आपने तो वही बनाया जो मैंने आपको, जो आपने मेरे को एसटीएल दी उसको मैंने ऐसा 1:1 बना दिया, पर मैंने आपको ये नहीं बोला कि एसटीएल करेक्ट है। जी तो आपने बिल्कुल। अपनी तरफ से सही बनाया है, एसटीएल को कॉपी किया है, पर कॉपी करते वक्त भी ना हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जो मोल्डिंग डिफेक्ट है वो हमें खुद से कराने हैं। ठीक। ठीक। ओके। ठीक तो है। ये निकलने के बाद ना अंदर की तरफ है, अभी आपने हेलमेट नहीं ठीक। शेयर किया ना, हेलमेट में आपको बहुत रिक्वायरमेंट महसूस होगी इसकी। ओके सर। ठीक। मॉडलिंग में देखो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने एक चीज़ जो देखी यहाँ पे, ये ना आपने बहुत कम फेस ले रखा है इसका। अगर मैं इसको मेजर करूँ, 4 mm बहुत कम है, ओके। इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक ठीक है। है। और मैंने कुछ चीज़ें देखी, ये आपका छोटा फेस है ना, ये नहीं चलेगा। जब आप मोल्ड बना रहे होगे ना, एक तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, ओके। और दूसरा जब छोटी जगहें होती है ना उनको मैनेज करने में प्रॉब्लम है, यहाँ पे डेंट वगैरह भी आते हैं। ठीक है। तो या तो डिलीट फेस कर दो, एक सिंगल फेस पकड़ के, अगर हो जाए तो। और अगर नहीं हो रहा तो मैं इसको भी रिप्लेस करूँगा इससे, ये भी नहीं हो रहा तो साइड वाले से। हो गया, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम आ गई है ये नहीं आनी चाहिए थी। अब इस सब से बचने का तरीका क्या लगा मुझे, कि मैं तीनों पैच ही एक कर दूंगा। मैंने अनस्यू करके ना सारे पैच एक साथ निकाल लिए, ठीक है। ये मैंने देखो सब गायब कर लिए। राइट क्लिक करके अपडेट डिस्प्ले करूँगा, तो मुझे पता लग रहा है कि ये 4 कोने हैं। ठीक है। 4 कोनों पे मेरी एक अच्छी सी कमांड यूज़ होगी, मैं बस नाम ठीक बताता है। हूँ यहाँ पे, थ्रूकर मेश। यूसेज हमारा आएगा खूब अभी हेलमेट में, और उससे कई गुना ज़्यादा मडगार्ड में। एक्चुअली वो पार्टी इसलिए बना क्योंकि उसमें हमें थ्रूकर मैश पढ़ाना है। ठीक है। ठीक ओके। है। तो छोटे छोटे फेस नहीं रखने, ये नहीं चलेगा। सर ये मैंने जब ब्लेंड दिया है, मे बी तब आए हैं सर, जब मैंने एज ब्लेंड किया है ना, मेरी जो सरफेसिंग जो मैंने करी उसमें नहीं थे ये। आप मेरे एज ब्लेंड पे एक बारी सब प्रेस करके देखो तो उसमें नहीं है।
जब ये मैंने ना, इसको एज ब्लेंड किया है यार तब ये ना आया। एक साथ लगाया मुझे लग रहा है, एक ही में सब कवर कर दिया ना। यस सर, अगर यस सर। पैटर्न वाइज लगाओ ना, पैटर्न में क्या होना चाहिए, पहले मान लो चारों कोनों पे लग गया, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, उसके बाद आपने ये ऊपर वाली लगा दी है जो हाईलाइट हो रही है ये, तो अपने आप घूम जाती हैं सारी, यस। क्योंकि उसको टेंजेंट मिल जाता है ना यहाँ पे देखो, हाँ, ये बिल्कुल। टेंजेंट टेंजेंट मिल जाता है, वो उसके लिए टेंजेंट एज बन जाते हैं ये। तो थोड़ा पैटर्न समझना जरूरी है। वैसे क्या है कि काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते पैटर्न पे, और जो बनवाने वाला है ना वो भी नहीं देता, पर अगर एक एक्सपीरियंस डिज़ाइनर को देखोगे तो वो पकड़ लेता है। ठीक है ये सर। प्रॉब्लम नहीं आई, मैंने किसी स्टूडेंट की भी नहीं देखी एक्चुअली। ओके। पर इसको अगर मैं स्मूथ करूँगा तो ये चली जाएगी, पर अगर आप किसी और मॉडल में ये चीज़ करोगे ना तो सरफेसिंग में प्रॉब्लम है। हालांकि यहाँ पे भी ना डेंट तो दिख ही रहा है मेरे को, दिख यस रहा सर, है। यस यस नजर मैं आ इसको रहा हाथ लगाऊंगा तो ज़्यादा नज़र आएगा, और अगर आपको बोलेगा नहीं मैं तो ज़बरदस्ती गलती निकाल रहा हूँ तो लगेगा। पर यार ये छोटी छोटी अगर मैंने पहले क्लियर नहीं करी ना आपको डाउट, तो ये बाद में जाके डिस्टर्ब करेंगे। है। इसके कुछ ओके, तरीके ना हम सिंगल। हेलमेट में सीखेंगे कैसे ठीक करना है। ठीक है सर। ठीक है, बाकी आपको इसका ना वो दोबारा करना है, मिरर। ठीक है तो हाँ सर, मेरा मैंने वही है कि मेरा मेरा वो सेंटर नहीं आ पाया, तो मैंने फिर उसको मूव करके मिरर किया है। और इसमें ना कहीं प्रॉब्लम भी देख रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे ये फेस ओके। बाहर क्यों निकला मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये बार मॉडलिंग हिस्ट्री नहीं है, ये पॉइंट वन या कुछ है। इसको भी आपको एक फेस मिलाना पड़ेगा, इस फेस को इस फेस से मैच करा दो। क्या ये कर्वेचर में है या सीधा है? सर मैंने ये उससे किया है ना, आगे मैंने फिट सरफेस लगाया था। तो प्रॉब्लम है ना यार, अलग अलग नहीं करना, आपको बाहर बना के बस के अंदर शेल करना है। ये फेस ऐसा नहीं आना चाहिए था, ये फेस भी देखो ऊपर नीचे, यहाँ पे मुझे शार्प भी नजर आ रहा है देखो। ओके। तो ठीक क्या है, है। इसको तो मैं रिप्लेस कर दूंगा। ओके, यहाँ से भी है। तो पहले छोटे फेस बड़े फेस में मर्ज होंगे। ओहो, बड़ी गड़बड़ हो गई यार। ये डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, तो ये एक फेस बन गया। अब इस फेस को इसके पेरेंट के फेस से रिप्लेस कर दिया, इसको भी इसके पेरेंट फेस से रिप्लेस कर दिया। ओके। और अगर ये ऊपर से नहीं हो रहा ना, यहाँ से यहाँ रिप्लेस नहीं हो रहा जो हमने देखा था, तो एक और ट्रिक है, इसको ऊपर से उठाओ और नीचे तक रिप्लेस कर दो। ठीक है, पर ये थोड़ा ना जुगाड़ की बातें चल रही हैं, ऐसा करना नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो नया ही होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये फ्लैट नहीं है ना, कर्वेचर में, इसलिए नहीं ले रहा। सर मैंने बाहर को ही मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये जो उधर की साइड से फिट सरफेस किया, फिर मैंने इसको मिरर कर दिया पर चारों मिरर के साइड बाद आपने तो। देखो जॉइंट नहीं किया ना सही से, यहाँ प्रॉब्लम है ना। ये बीच में तो एक सरफेस लगा देते ऐसी, ये देखो जो यहाँ लगी है। सर एक बार मेरा इसका सरफेस ऑन करके देखो, मुझे उसका कोई डेंट नहीं दिखाई दिया था, क्योंकि नहीं डेंट तो की, वहाँ पे भी लग। हाँ नहीं डेंट की बात नहीं है, पर एक्चुअली ना इसको शेल करने से ये प्रॉब्लम आ गई। अब ये मुझे ठीक एक फेस नहीं लग रहा, है। ओके। ऐसा ठीक चल है। जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसको एक फेस रखना, ठीक है क्योंकि सर, क्या है ओके। अभी तो उससे मॉडल पहले। इतना छोटा है, जगह इतनी छोटी है, तो पता भी नहीं लग रहा कि इसमें शार्पनेस है या नहीं। ठीक है। ठीक है, ओके। बाकी रिप्लेस फेस चला लो, अच्छी कमांड है, काम आएगी। और यहाँ पे भी देखो यही सब प्रॉब्लम है, ये नहीं चलेगा। ठीक है सर। ये डेंट की वजह से ही आ रही है ना सर सारी प्रॉब्लम। हम्म तो ये ठीक नहीं है, कभी कभी बीच में जब छूट जाता है ना, तो आप जब डाई बना रहे होगे ना तो प्रॉब्लम आएगी। अभी देखो क्या है ये, ठीक नहीं है ना। ठीक है आप इसको ऐसे भी ठीक कर सकते हो कि आप अनस्यू करो, ऐसा मैंने अनस्यू किया, और यहाँ पे ना मैं सेक्शन काट रहा हूँ देखो, अगर बीच में है तो सही आएगा। ओके, ये मैं ऑफ करता हूँ, मैं इसको अनस्यू करता हूँ, यहाँ से अपनी
ये मैं मतलब आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। और इसको आप एक्सटेंड कर दो 20-25 कुछ ऐसे करके। अगर ये ठीक हो गया तो सही है। यहाँ से करता हूँ, देखो यहाँ से हो रहा है। अब बचे हुए हिस्से को अलग से एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, सही हो गया। ओके। तो मैंने सॉलिड में नहीं, मैंने सरफेसिंग में ठीक किया, पर ये सही तरीका नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, चलें आगे। इसका सेंटर आपको दोबारा निकालना है। ओनली वो वीडियो हाँ देखना जिसमें ऑडियो है, ऑडियो नहीं है। ठीक है। ओके सर। बाकी मॉडल दोबारा मत करना, ठीक है। ठीक है ओके। चलते हैं। पेन होल्डर। हाँ जी सर। पेन होल्डर में ना आपने एक बहुत अच्छी कमांड सीखी है, मुझे बताओगे कौन सी है यहाँ पे देख के। फेसेट बॉडी बढ़िया, कर्वेचर। फेसेड बॉडी कर्वेचर, इसको याद रखना। बहुत काम की कमांड है, सारे सॉफ्टवेयर में नहीं है। ओके। और इससे फ़ायदा क्या है ना कि अभी मान लो मैं स्निप कर रहा हूँ और स्निप में मुझे पता लगा कि यार यहाँ से ना कर्व मुड़ रही है, या यहाँ से इसकी शाइनीनेस ख़त्म हो रही है और यहाँ से एक नया फीचर शुरू हो रहा है। इसको हम बहुत गहराई में बात करेंगे जब हम मडगार्ड कर रहे होंगे। पर क्या है ठीक है। कि फेसेड बॉडी कर्वेचर क्या करता है, ये ना दो अलग अलग मुड़ने वाले फेसेस को अलग कलर से दिखाता है। देखा होगा आपने, यस है सर। ना। हाँ जी सर। एक्चुअली मैंने इस पे सेपरेट वीडियो भी बनाई है कैसे यूज़ करना है। पर बस आप ये जान के रखो, जब आपने इसको लगा के देखा ना तो यहाँ का कर्वेचर ये लेफ्ट और राइट से अलग होगा, है ना। जी। तो उसने एक तरह से ये ना तो डिस्टिंग्विश कर दिया कि जो आप कर्वेचर देखना चाह रहे हो वो मैं आपको ऐसे हाईलाइट कर रहा हूँ। ये बहुत काम की कमांड है। तब जब आपको पता ना लग रहा हो यार ये कब घूम गया, ये रेडियस ख़त्म कब हो गया, तब मैं ना इसकी मदद लूँगा, फेसेड बॉडी कर्वेचर। ठीक है सर। ठीक है ना। ओके। आपने इसको 1/4 बनाया 1/8 बनाया। सर 1/8। 1/4 बन सकता था ये। 1/4 में सर फिर हमें पैचेस तो नहीं, मतलब हमें जहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा वहाँ पे लगाना पड़ेगा बार लगाना बार पड़ेगा, है ना। पैचेस। देखो अगर यस। मैं थ्योरेटिकली बात करूँ तो ये 1/8 ही बनना चाहिए। ओके। पर कोई गलती नहीं पकड़ पाता अगर वो जाके ना उसको मिरर ना करे अपनी ही जगह से। तो मैं हमेशा बोलूँगा जो मैंने अभी पहले भी बोला, अगर 1/8 है तो 1/8 बनाओ, 1/4 है तो 1/4 ही बनाओ। अगर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा हो 0.1 0.2 0.3 0.5, तब भी उसको कर दो सिमेट्रिक। ठीक है ना। ठीक। इसके अंदर आपने एक और अच्छी कमांड सीखी, कर्व ऑन सरफेस। यस सर। बहुत यूज़फुल कमांड है, ये आपको बहुत काम आएगी। ऑलमोस्ट आप इसका यूज़ बहुत बार करोगे जब आप कोई सरफेसिंग का ऑटोमोटिव पार्ट बनाओगे। कर्व ऑन सरफेस और इसका ट्रिम शीट का कॉम्बिनेशन हम बहुत यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। और उसके बाद थ्रू कर्व और थ्रू कर्व मैश का कॉम्बिनेशन बहुत यूज़ करने वाले हैं। थ्रू कर्व मैश तो हम ऐसी कंडीशन बनाते हैं, आपको पता लगेगा आगे जाके। पर थ्रू कर्व जो है वो हमें बड़े बड़े काम आती है। और उसका बेस क्या है कि कर्व ऑन सरफेस सही लगी हुई है और ट्रिम सही से हो रखी है। ये भी जी। हम मडगार्ड में देखेंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा एक बात ओके। बताओ, इसकी पार्टिंग सरफेस कहाँ से आनी चाहिए, पार्टिंग लाइन कहाँ से आनी चाहिए, सरफेस भी बोल सकता हूँ। सर ये जो हमारे दो जहाँ पे एंड हो रहे हैं ना, ये एजिस के भी, हाँ ये इसके बीच में। यस सर। बीच में आना चाहिए ना। हम्म। चलो एक बार टेस्ट करते हैं। ड्राफ्ट एनालिसिस किया, मैंने इस बॉडी को सिलेक्ट किया और ये थोड़ा ऊपर निकाल लिया ताकि क्लियर नज़र आए। और मैं F8 पे करके देखता हूँ। अपना एज जो है वो थोड़ा देखो यहाँ पे है, यहाँ आना चाहिए था, नीचे आना चाहिए था थोड़ा। है ना। पर कहाँ रहा है, ऊपर ऊपर थोड़ा। ऊपर। आप इसको ना बिना ठीक। मेजर करे भी कर सकते हो। मैं टॉप से देखा, Alt+E दबाया, E फॉर एलिफेंट। सिल आउट कर्व्स पे गया, जिसकी मोल डायरेक्शन होने वाली है सैंपल की वो मैंने यहाँ पे टैप करा और एक कर्व बनी हुई नज़र आ गई। मैं इसको कैंसिल करता हूँ अब। देखो इसने क्या बोला कि आपके मॉडल के हिसाब से यहाँ पे ड्राफ्ट होनी चाहिए, यहाँ पे पार्टिंग होनी चाहिए। सर ये कैसे के मतलब फिर से एक बार रिपीट करोगे सर? टॉप व्यू किया, टॉप व्यू इसलिए क्योंकि मोल्ड की डायरेक्शन ये होने वाली है। यस सर। Alt+E दबाया, E फॉर एलिफेंट। हम्म। सिलोएट कर्व्स लगाया मैंने। ठीक है।
सिलुएट कर्व क्या करता है, एक तरह से पार्टिंग लाइन दिखा देता है एजिस की। मैंने, एजिस की पार्टिंग लाइन। हाँ तो मैंने सेलेक्ट किया मॉडल और ओके कर दिया, तो मेरे को उसने लाइन दिखा दी। अब मैंने आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने बोला कि इसके बीच में आनी चाहिए, थ्योरेटिकली करेक्ट बोला आपने, पर आपने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मिस करी, ये प्लेन टेपर में है, सीधा नहीं है। यस सर, मैंने उसमें देखा था, ये पेपर में ही था। तो टेपर में करोगे तो ये फिर ऊपर ही आएगा ना, क्योंकि जी। ऊपर ज़्यादा है, नीचे जाते ऊपर जाते कम हो रहा है। हाँ टेपर में है तो ऊपर चला जाए। अगर ये सीधा होता तो आपका मानना सही था, ये बीच में ही आता, ठीक है। तो बिना ड्राफ्ट एनालिसिस करे आगे नहीं बढ़ना। अगर आप किसी को मॉडल बना के दे रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पता हो कि भाई इसका मोल्ड बन सकता है ठीक है सर। ना। हम बट जैसे ये तो हमारा एक अलग मॉडल हो गया, लाइक कोई और मॉडल है तो हम उसमें कैसे पता लगाएंगे कि हमारी जो पार्टिंग लाइन है वो कैसे, मतलब कहाँ पे आएगी? इसमें भी हम देख सकते हैं चीज़। हाँ सर, इसमें कैसे? अभी आपने ऑल्ट प्लस ई किया और सिलुएट कर्व लगाया यहाँ पे। अभी यस। क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे पार्टिंग आनी चाहिए, है ना। पर एक्चुअली क्या है, इसके लिए थोड़ा सा मोल्ड डिज़ाइन की नॉलेज होनी ज़रूरी है। अच्छा ये तो मुझे भी पता लग रहा है कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता यहाँ से कोर कैविटी अलग हो जाएंगे, ये तो कुछ बात नहीं बनी। तो ये एक और तरीका है इस कमांड का ये बताने का कि अंडरकट कहाँ है। अंडरकट एक्चुअली क्या है, वो चीज़ ना जहाँ पे कोर और कैविटी अलग हो जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे तो आपने अंडरकट ही बना दिया, यहाँ पे कोर कैविटी अलग नहीं हो, क्योंकि हम इस हिस्से को नहीं ले पाएंगे कोर में अपने। तो मुझे तो इसका अंडरकट ठीक करना पड़ेगा। मैं सेम चीज़ अगर ड्राफ्ट एनालिसिस से भी करूँ ना, तो वो भी यही बताएगी, ओके ठीक है ना। बस ये है कि ये कर्व बता देता है, वो कलर बता देती है। हालांकि ये कलर के साथ साथ ना कर्व भी बता सकता है। अगर मैं ये ऑन कर दूं और ओके कर दूं तो वो मेरे को वेक्टर ही बना के दे देगा। अच्छा। पर नहीं चाहिए मेरे को, ये मोल्ड डिज़ाइन का टॉपिक है, ठीक है। ठीक है। आगे चलते हैं, इसका सेक्शन काटते हैं एक। कंट्रोल एच। मुझे बस ये देखना है कि आपकी यूनिफॉर्म बॉडी है या नहीं। यूनिफॉर्म लग रही है, शेल ठीक, किया है सर मैंने। शेल किया है, सही है। और एक्चुअली अगर आप देखो ना STL, तो यहाँ से ये फ्लैट नहीं है। एक्चुअली में STL ना फ्लैट नहीं है, यहाँ से ना ऑलमोस्ट राउंड ही थी। ये ओके। बफिंग करी है, हर एक पार्ट को पकड़ पड़ के ना बफ कर दिया है, तो इसलिए आपको फ्लैट दिख रहा है, ठीक है। बफिंग मीन सर? बफिंग बफिंग मशीन होती है यहाँ पे। अभी कैसे बताऊँ, मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पे ना व्हील लगा है एक, और ओके यहाँ पे मान लो ऐसी शाफ्ट लगी है, यहाँ पे एक दूसरा व्हील लगा है, इसके ऊपर एब्रेसिव मटेरियल के छोटे छोटे वो हैं, ओके 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 ओके, ठीक है है ना। समझ गया। तो बफिंग कर देते हैं वो। ठीक है ओके ओके। और मुझे क्या बताना है इसके अंदर, मोल्ड डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ये एक अच्छा मोल्ड का एग्जांपल था, ऐसा नहीं कि बहुत बेहतरीन मोल्ड है, ये बहुत सफाई वाला मोल्ड है। अगर आप यहाँ देखो ना, तो ये चाइना का पीस है वैसे। यहाँ पे ना इन्होंने पार्टिंग लाइन लगा रखी है, आपको यहाँ से नहीं दिखेगी। पार्टिंग मेरा मतलब है कि यहाँ से ना एक इंसर्ट निकाल रखा है। ये ओके। रेडियस का जो एज फॉलो हो रहा है ना, जो आपने बनाया है, हाँ ये बहुत खूबसूरती से इन्होंने यहाँ पे एज ले रखा है। जी। उसको कर्वेचर की। हाँ, उसको क्यों किया इन्होंने, एक तो अलग से इंसर्ट लगाया उन्होंने कैविटी में, दूसरा ये नाम ना इनको चेंज करना है अलग अलग कस्टमर को। अच्छा। तो वो इंसर्ट लगाते हैं, दूसरा कर देते हैं, फिर दूसरा इंसर्ट लगाएंगे, तो बार बार मुझे कैविटी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, बस इसी से मेरा काम हो जाएगा। इंसर्ट चेंज करना पड़ेगा। ओके। ओके। और एक बात आपने पहचान लिया होगा कि इसकी स्कैनिंग अंदर तक नहीं हो रखी, हाँ सर। और मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब मैं शेल करूँगा तो मुझे बस थोड़ा सा हिस्सा चाहिए जिससे मुझे पता लग जाए कि हाँ इसकी थिकनेस इतनी है, यस। वरना मैं स्क्रू गेज से भी नाप सकता हूँ, ठीक है ना। आपने देखा होगा जॉ लग जाता है, एक यहाँ पे बिल्कुल और एक बाहर, बिल्कुल उससे भी सर। नाप सकते हो। पर फ़ायदा क्या है कि थोड़ी सी स्कैनिंग आ गई तो हमें मेजर नहीं करना पड़ा, हमने ऐसे ही पता लगाया कि इसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। और एक बात, एक्चुअली स्कैनर ना अंदर स्कैन ही नहीं कर पाया है, तो ये लिमिटेशन की वजह से आया है। ऐसा नहीं ठीक हमने है। बाहर की कराई थी, बाहर की कराई होती तो अंदर बिल्कुल ना आती, करानी तो अंदर भी चाहिए थी,
पर उस टाइम ये स्कैनर कर नहीं पाया, और ना हमने उसको फोर्स किया कि तू करे। ओके। हमें बस ऊपर ऊपर की स्कैनिंग मिल गई, हमारा काम बन गया, ठीक है। चलो, इसमें और कोई डाउट है आपको? नहीं सर, ये ओके सर, इसमें कोई सेंटर में कोई दिक्कत नहीं, निकालने में मुझे कोई सारी चीज़ ठीक थी। बढ़िया। अब क्या है, ये देख रहे हो आप, ये कर्वेचर में है। जी सर। ये होना चाहिए, वरना ये ग्लास टिकेगा नहीं, समझ रहे हो? मतलब अगर मैं टेबल पे रखूंगा ना इसको, हाँ। और अगर आप ये स्ट्रेट बना के देते, तो इसकी फीड ना यहाँ पे आती, और यस सर। उसमें कुछ फ्लैश भी होती। हाँ। और फ्लैश होती तो अगर मैं इसको हाँ। रखता ज़मीन पे तो ये टिकता नहीं। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है कि ठीक इसको है। ये ऐसा बनाते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आता है डिम्पल का। डिम्पल भी एक इंजेक्शन मोल्ड का ही कॉन्सेप्ट है, वो हम आगे पढ़ेंगे, मोल्ड डिज़ाइन के कोर्स में पढ़ेंगे इसमें नहीं, ठीक है। ठीक है सर। और इसमें कोई डाउट आपको? नहीं सर। आपके पीछे से ना बड़ी आवाज़ आ रही है। जी। स्टूल खोलते हैं। आपने सेशन अटेंड किया जो भावेश ने बना के दिखाया था, है ना? मैंने उनको क्या बताया कि उनका ये टेपर में था, आपका यहाँ से सीधा है पर यहाँ से टेपर में है। क्या ये ठीक। इसलिए कि आपने एक तरफ से स्केच बनाया और सीधा एक्सट्रूड कर दिया? यस सर, मैंने एक तरफ से ही बनाया, बाकी मैंने प्रोजेक्ट करके सर मैंने इसको ट्रिम किया था। नहीं नहीं, देखो प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, हम्म। इस एक गलती से नीचे ले आया, चलो कोई नहीं। इस प्लेन पे ना ऐसे एक आप एक ऐसे आर्क बना लो। प्रोजेक्ट तो करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट है वो। ऐसा आपने करा, एक ऐसे लाइन लगाई और आपने इसमें आर्क लगा ली, ठीक है। बिल्कुल। इसको प्रोजेक्ट नहीं करना पड़ा, आपने एक ही प्लेन से कर दो ना। इसी प्लेन पे स्केच बनाया और उसको यहाँ पे एक्सट्रूड कर दिया जेड में। सर इससे भी हुआ था। प्रोजेक्ट नहीं करना, बहुत लंबा पड़ ठीक है। जाएगा वो तो। और जहाँ अगर ठीक। प्रोजेक्ट की बॉडी रुक गई तो आपका वो भी कटना भी रुक गया। हमें बॉडी से बाहर चाहिए स्केच, ठीक है। ठीक है ना, सीधा ट्रिम बॉडी हो जाएगा। ठीक है, हाँ इससे हो जाएगा। और आपने जब भावेश का सेशन अटेंड किया, कुछ सीखा उससे? कि सर ये हमारा बेस जो है उसी के सारी चीज़ पैरेलल में होनी चाहिए, हाँ, परपेंडिकुलर में। होनी चाहिए। और मैंने आपकी अलाइनमेंट चेक नहीं करी क्योंकि अभी हम बड़े हो गए हैं, पर ये 90 है तो अच्छी बात है। और ये भी 90 ही होनी चाहिए, नो डाउट। सही है, ठीक है। और देखो, जब भी इसमें आप एक टांग बनाओगे ना, एक को मास्टर मानते हुए उसी सेंटर से सब रिफ्लेक्ट कर देना है, ठीक जी है। सर। कभी कभी के लोग क्या करते हैं, लोगों ने क्या किया है, इसका सेंटर निकालने के लिए हालांकि ज़रूरत नहीं थी, ओल्ड स्टूडेंट्स ने क्या करा है, काफ़ी ने किया है वैसे। उन्होंने क्या किया, जेड तो लाइन कर लिया, फिर ना एक यहाँ पे सेंटर काटा सेक्शन लेके, फिर यहाँ पे सेंटर काटा। इसका जो सेंटर आया, इसका जो सेंटर आया, आपस में एक लाइन लगाई और उसके बीच में आके खड़े हो गए और बोला कि ये WCS है। पर ये गलत है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि टांगे ना ये अंदर बाहर जा रही हैं STL में। तभी सर मैं भी देखा था वो चीज़। तो फिट कर्व से ही सही आएगा इसमें, ठीक है। पर बाकी फिर मैंने हाँ फिट हाँ कब से जैसे हमने उसके अंदर पैन होल्डर में किया है ना, हाँ, मैंने उस तरीके से किया, मैंने लिप्स नहीं यूज़ किया था इसके अंदर फिट कर्व के अंदर। चलेगा, सही है तरीका। वो यार, ये ना बड़ी ज्योमेट्री है और इसमें बहुत सारी डिस्टॉर्शन है, तो ये अंडा ही रहेगा वैसे। तो आप फिट कर्व कर लो तो बढ़िया है। ठीक है सर। और थोड़ा टाइडीनेस रखो काम को लेके। ये कर्व वगैरह ये एक लेयर में डालो, स्कैनिंग एक लेयर ठीक। में, और काम करते हुए एक लेयर में, ठीक है। क्योंकि जब हम ओके। एक्सपोर्ट करेंगे ना तो हम एक ही लेयर एक्सपोर्ट करेंगे, ओके। ठीक है। ठीक है। हम्म। अच्छा, और डाउट इसमें? नहीं सर, बस। और हाँ, नीचे का जो हमारा बेस जो है सर, हाँ, नीचे की जो हमारी रिब्स जो बनेंगी रिब्स, हाँ। सर, उसको हम अकॉर्डिंग सेक्शन कट करके इसी तरह बना सकते हैं ना, मतलब कि। नहीं जरूरत नहीं है, देखो क्या है। हाँ। अच्छा, आपने इससे अभी मैंने डिज़ाइन थोड़ी। नहीं, डिज़ाइन तो बनाया ना आपने?
हाँ ऊपर डिजाइन बनाया था मैंने। तो डिज़ाइन के बीच में ही है ओके। ये डिजाइन के डिज़ाइन। बीच में। हाँ बीच में, मैंने भावेश का चेक किया ना पहले, हाँ सर वही बट तो मैंने इसीलिए बनाया। चेक किया था। एक बार सेंटर आया वो हर काम कर देगा आपका। ठीक है सर ओके। ठीक है। हम्म, और उसमें नॉकआउट राउट्स का रोल है इजेक्ट करना। हालांकि ठीक है। अभी तो हम मॉडलिंग कर रहे हैं, पर इसमें ना गलती क्या हो गई थी, गलती तो मैं हम्म, नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने मोल्ड नहीं बनाया, पर दूसरों की गलती से भी हम सीखते हैं। ये मोल्ड तो बन गया और इसके अंदर नॉकआउट रॉड भी आपको दिखेंगी। हम्म, ये जी मोल्ड सर। पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा टॉपिक डेविएट हो रहा है तो सॉरी, पर ज़रूरी है। अभी क्या है, ये नॉकआउट रॉड है, यहाँ पे लगती है, यहाँ पे इजेक्टर पे ना इसे धक्का दे देते हैं। हम्म, पर बंदे ने क्या किया कि मोल्ड का ना ऐसा चाल बढ़ जाती है, हाइट बढ़ती है ना, तो चाल बढ़ती है धक्का देने के लिए। तो मोल्ड का ओके। साइज कम रखने के लिए ना इसकी ओपनिंग ना कम रखी थी। अब क्या हुआ ठीक है। कि आपने थोड़ा धक्का दे दिया और ये ना स्टूल अपनी लेग्स पर अटका रह गया। ओके। तो हमने यहाँ से धक्का तो दे दिया और हाँ मोल्ड का साइज कम रखा, तो वो स्टूल उसके पैरों पर ही अटका रह गया यहाँ पे। बाहर नहीं निकला हूँ। तो इसको ना हमें 2 स्टेज इजेक्शन करना पड़ा। ठीक है। पहले ओके। यहाँ से धक्का दिया, उसके बाद फिर नीचे से। हाँ फिर नीचे लेग से से। एक और धक्का दिया। ठीक है समझ। ऐसे ही बताया मैंने, जरूरी नहीं था पर चलो कोई नहीं। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं पूछना आपको? नहीं सर बस चलो आप ओके। जल्दी से हेलमेट बना के दिखाओ मेरे को, वो जरूरी है। ठीक है सर उसमें हम खूब नेक्स्ट। बातें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके। प्रिंस, हेमंत और नवीद रह गए। प्रिंस आप हो? यस सर। ओके, गुरविंदर आप म्यूट कर सकते हो, मैं म्यूट कर देता हूँ। प्रिंस थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ गया आपको, नहीं सर बस। बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं सर। चलो। किचन बॉक्स 2 आपने पहला ट्यूटोरियल से देख के बनाया था, आपने दोबारा बनाया है ना? यस सर। देखो प्रिंस, आप सबसे पहले मॉडल शेयर कर रहे हो, मैं आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए क्या बताता हूँ। अभी यस मेरे सर। को हेमंत और नवीद को भी ये बात बतानी थी। सबसे पहले प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, आपने जब भी मॉडल की फाइल खोली ना, आपने एक एनएक्स फाइल खोली, इसके अंदर आप अगर पुराना एनएक्स यूज़ कर रहे हो, मेन्यू, प्रेफरेंस, बैकग्राउंड, यहाँ से ना बैकग्राउंड चेंज करना है डार्क में। यस सर। बताता हूँ क्यों, ये मेरी मर्जी नहीं है, बताता हूँ क्यों। और अगर नया एनएक्स है तो सीन प्रेफरेंस में गए, ग्रेजुएटेड को प्लेन किया, यहाँ से हमने ब्लैक कर दिया। वायर फ्रेम में भी जाऊंगा और सेम चीज़ करने वाला हूँ। सीन प्रेफरेंस में गए, प्लेन किया और इसको ब्लैक करके मैंने ओके किया। अब क्या है कि हमें बहुत लंबा लंबा बैठना है, अभी मॉडल छोटे हैं तो हमें टाइम नहीं लग रहा, पर जब हम देर तक बैठेंगे ना, तो अगर वायर फ्रेम, अगर हमारी सीन वाइट हो ना, तो वायर फ्रेम भी वाइट ही आता है, तो हमें यस बहुत सर। प्रॉब्लम होने वाली है पहचानने में। तो ब्लैक के ऊपर वाइट का कॉम्बिनेशन बेस्ट है वायर फ्रेम में, आंखें भी दर्द नहीं करेंगी। हाँ सर ये ठीक ठीक है। है। दूसरी बात, स्कैनिंग का कलर, मैं जे दबा रहा हूँ, जे से ऑब्जेक्ट कलर मेरा सिलेक्टेड है, स्कैनिंग सेलेक्ट करी, ओके किया, कलर में गया 125, ये याद होना चाहिए। ठीक है सर। ओके करा, ठीक है। मैं दोबारा जे दबाया, सॉलिड बॉडी का कलर, ओके किया, 138। ये बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद मैच करें, आप अपना भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये कॉम्बिनेशन मैंने देखा बेस्ट काम आता है। ठीक है। अगर आपको लंबा बैठ के काम करना है तो आपकी आंखों में भी जोर नहीं पड़ने वाला। और वायर फ्रेम तो आपको ब्लैक करना ही पड़ेगा, क्योंकि वायर फ्रेम की एजेस आपको वाइट दिखेंगी। ठीक है। यस सर। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले वेक्टर 90 डिग्री सही है। अच्छा बताओ, ये फेस इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ओ सॉरी पैरेलल। ये जो नीचे वाला फेस है, क्या ये इसके पैरेलल होना चाहिए, ऊपर वाले के? सर होना चाहिए 90 में था फिर उसके बराबर। बिल्कुल, पर हम चेक करेंगे, कोई नहीं सर। 90 में ही है। सर मैंने पहले ने सोच रहा अलाइनमेंट नीचे से करता फिर मैंने ऊपर से करना स्टार्ट कर ली। नीचे से भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, पर हम ना लंबा सबसे बड़ा एरिया लेते हैं। नीचे से भी कर सकते हो इसमें,
एक्चुअली यस सर। बहुत कम लोग मुझसे बोलते हैं कि हम नीचे से लें। ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। इसमें प्रॉब्लम है, ये स्टेप आपको परेशान करेगा इसका मोल्ड बनाने में। अच्छा। और वैसे भी आप खुद सोचो ना, कितना स्टेप है ये। अगर मैं ऑब्जेक्ट से यहाँ मेजर करूँ, 0.1 सा लग रहा है कुछ, 0.03। ओ माय गॉड, ये तो मैन्युफैक्चर ही नहीं हो सकता भाई। अच्छा। कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक दबा के रखा, रिप्लेस पे गए, या तो इसको इससे रिप्लेस कर दो, या इस यस फेस को इससे रिप्लेस कर दो। अभी मैंने थिकनेस नहीं नापी, इसलिए मैंने आप खुद से डिसाइड कर लिया, मैंने ओके कर दिया, ठीक है। यस सर। अब ये फेस एक बन चुका है। हम्म। इसको बनाने में कितना टाइम लगा? सर मुझे 1.5 घंटा लगा था। ये फिर तो मेरे लगा को आपको दूसरी बार, पहली बार कितना टाइम लगा जब आपने पहले पहली बार ट्यूटोरियल से? पहले हाँ, नहीं पहले पहली बार में 1.5 घंटा लगा था, फिर आपको टाइम मैंने 1 घंटा लगा था सब करने में मेरे को। बढ़िया। इसमें प्रॉब्लम क्या है यार, हमें ना यूनिफॉर्म थिकनेस चाहिए। यूनिफॉर्म थिकनेस मतलब एक जो थिकनेस पार्ट की शुरू हो रही है ना, वो यस बराबर चलनी चाहिए हर जगह, वरना उससे एक जाना माना मोल्डिंग डिफेक्ट आता है। सिंक मार्क बोलते हैं हिंदी में उसको, सोक बोलते हैं, डाई मेकर। यस सर। सोक आ जाएगी। और इसमें और प्रॉब्लम क्या है, आपका जो पार्ट है ना, ये कूल होने में भी ज़्यादा टाइम लेगा, फ्लेक्सिबल भी ज़्यादा रहेगा, आके डायमेंशन भी गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैंने दो जगह ऐसी देखी जहाँ पे आपकी ये प्रॉब्लम है। कंट्रोल एच करके मैं सेक्शन देख रहा हूँ, ठीक है। यस एक यहाँ पे, अगर यहाँ पे रेडियस है तो सर। यहाँ पे भी हाँ। होना था, और यहाँ पे रेडियस है तो यहाँ भी होना था, ठीक है। यस। अच्छा, मोल्ड डिज़ाइन का कितना आइडिया आपको? मोल्ड डिजाइन का सर 2 प्लेट जैसे इंजेक्टर प्लेट का थोड़ा बहुत है, जैसे पता चल जाता है। मतलब मैं आपको बोलूँगा कि इसकी कोर कैविटी क्या होनी चाहिए, आप बता सकते हो मेरे को? हाँ सर। इसकी कोर कैविटी कहाँ से होनी चाहिए? सर बाहर से तो कोर होगा, बाहर से वो कैप्टी अंदर से कैप्टी होगी। नहीं, बाहर से ये क्या, फेस बताओ, ये जो मुझे दिख रहा है ये फेस क्या रखूँ, कैविटी या ये कोर? कैप्टी होगी सर। कैविटी होगी। अच्छा, तो इसकी कोर कैविटी सेपरेट कहाँ से हो रही है? सेपरेट सर। सर इसी वो डोरे से मतलब ये डोरा पार्टिंग डोरा। से। यस पर ये सर। डोरे की पार्टिंग नहीं दिख रही मेरे को, आप क्या बोलोगे कहाँ से होनी चाहिए? मैं आपको बताता हूँ ये क्या हुआ है। यस आपने सर। ना रेडियस दिया है जिसने बिल्कुल भी एज नहीं छोड़ा बीच में। अब ये अच्छा। आपने तो बहुत अच्छा मॉडल बनाया है मेरे लिए और अपने लिए, पर जो इसकी पार्टिंग करने वाला है ना उसको प्रॉब्लम है। वो बोलेगा यार प्रिंस को यही नहीं पता कि इसकी पार्टिंग कहाँ आनी चाहिए। ये आपका धर्म है कि आपको अगले बंदे के लिए एक अच्छा सा मैप देना है कि भाई तू इस पे चल, मैंने मॉडल ठीक बनाया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, उस गलती को ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ध्यान से देखना, अब ये फुल राउंड हो गया। हम्म। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये टेपर नहीं था, ये स्ट्रेट था, और आपने ऊपर से और नीचे से सेम रेडियस दिया, तो ये फुल राउंड हो गया, ऐसा ही हुआ ना। यस सर। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसके बीच में एक लाइन लाने के लिए मैं उसको ऊपर से देखता हूँ। Alt+E, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, E फॉर एलिफेंट। हाँ। सिलुएट कर्व यूज़ करता हूँ, मॉडल पे क्लिक किया, कर्व आ गई, कैंसिल कर दिया, बाहर आ गए, ठीक है। अभी तो मेरे को एक कर्व दिख रहा है, अगर मैं हाइड करूँ, हाइड का शॉर्टकट देखो क्या है, राइट क्लिक दबा के रखा और यहाँ पे जाके मैंने छोड़ दिया। यस। हाइड का बहुत अच्छा शॉर्टकट है, पर हमारा मोटिव कुछ और है। कंट्रोल जेड करता हूँ, अब ये कर्व दिख रही है, ये मेरे को अपने मॉडल के ऊपर एक वो नहीं दिख रहा मुझे को, स्प्लिट हुई जगह नहीं दिख रही, जैसे एक एज आ जाता है ना यहाँ पे, यस सर। वो नहीं है। अब मैं एज के लिए क्या कर रहा हूँ, डिवाइड फेस, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया, टेंजेंट कर्व ले लेता हूँ, सब सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यस सर। टेंजेंट कर्व में सब कुछ सेलेक्ट कर लिया उसने। अब मैं ओके करके देखता हूँ, तो यहाँ पे हमारी कर्व डिवाइड हो गई है। अगर मैं आपको यहाँ पे जाके सॉलिड करूँ ना और यहाँ पे जाऊँ, ये सॉलिड बॉडी ही है, और ये एक ही सॉलिड बॉडी है, ध्यान देना। यस सर। मैंने सॉलिड बॉडी को डिवाइड नहीं किया है, ना स्प्लिट किया है, ना ट्रिम बॉडी किया है, मैंने बस सर उसके बस। एज को डिवाइड किया है। अच्छा सर, उसमें से पार्टिंग निकाल दी हमने ना। हाँ, पार्टिंग निकाल ली। और अगर मैं ड्राफ्ट एनालिसिस करूँ
तो वो यहीं पे आएगा। ठीक है, ठीक। याद रहेगा। सर याद रहेगा सर, जैसे हम इस तरीके से लिए तो वैसे हम इसको यूज कर सकते हैं पार्टिंग के लिए, तो जैसे मैंने पूरा ब्लेंड कर रखा था, हाँ, जैसे बीच में भी गैप नहीं छोड़ा, वो इसमें जैसे अभी ये करा है, इसमें हम फिर मोल्ड निकाल सकता हूँ जैसे मैं कभी। अभी इसमें अब निकाल सकते हो। पहले क्या अब प्रॉब्लम थी, नहीं आप क्या करते, इसको मेजर करते, फिर इसके हाँ, बीच में आते, फिर इस बॉडी पे ना स्प्लिट मारते। ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। बहुत थोड़ा सर, इससे पता भी नहीं चलता, हम कंफ्यूजन में हाँ, रहता था। अब मैं पता क्या करने वाला हूँ इसको बनाने के लिए। पूरा नहीं बना रहा, वो दिखा देता हूँ। अब ये सॉलिड बॉडी मैंने बनाई, यस सर। यहाँ पे मैं बीच में ने रखा, और जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना, इसको इससे, यस सर। और स्प्लिट कर दूंगा इसको मैं अपने ही WCS से, तो मेरे को कैविटी तो मिल गई। कैप्टन में यस सर। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, आपके सामने ही है सब। हम्म। आप करते तो बहुत टाइम लगता, अब पहले सेंटर में आते, फिर हाँ सर काटते, वो। फिर यूनाइट करते। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है, ये अच्छी कमांड है। बस इसके लिए नहीं कह रहा मैं, आगे और भी चीज़ें आएंगी, मैं आपको दिखाई देता हूँ एक्चुअली। ऐसे मैंने कभी बताया नहीं किसी को पहली क्लास में, पर कोई बात नहीं। अभी इसको सीखना मत, यस सर। कंफ्यूजन हो सकती है। ये एक लाइन है यस ना, सर। इसके ऊपर बस एक लाइन बनी हुई है कर्व की तरह। लाइन मतलब कर्व, स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व है। तो इसके ऊपर है। अब मुझे चाहिए कि यार ये ऐसे फेस ना यहाँ से भी डिवाइड हो जाए, तो मैं यही डिवाइड फेस ही करने वाला हूँ। बस इसलिए नहीं दिखा रहा था कि हम इसको पार्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। मैं सिंगल फेस यूज़ करता हूँ और इसको यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ। अब आप, अभी तो नहीं पता लग सकता मैं कि ये कहाँ यूज़ होने वाला है, पर आप सोच भी नहीं सकते उतनी जगह यूज़ कर सकते हो आप इसको। ये आपकी समझ है कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। इसका यस एक सर। एग्जांपल मैंने बस आपको पार्टिंग निकालने के लिए दिखाया, ठीक है। ओके। ओके सर। बाकी आपका सेंटर तो ठीक आया था, मैंने देखा था। इसमें ना थोड़ी कमी है पर। सर इस साइड में मैचिंग करने की सोच रहा था, इधर वो ब्लाइंड इधर लगा, फिर उस दोनों साइड मैच आया, फिर दो तरफ ब्लाइंड का मैच होने का तरीका नहीं हो पा रहा था। देखो ये ठीक है, जो आपने टेपर मिलाई है ठीक है। हाँ। यहाँ से भी आपने बिल्कुल बढ़िया टेपर मिलाई है। जो सर आपकी एक्स वाई अलाइनमेंट है ना, यस सर। थोड़ा सा एरर है उसमें। मैं अच्छा। इसको कैसे बोल पा रहा हूँ, स्कैनिंग बाहर, बॉडी अंदर यहाँ से। यस तो सर। ये रोटेट हो रखी है ना एक तरह से। अगर मेरा Z ठीक है, तो इसका मतलब रोटेशन में X और Y तो आ रहे हैं। हालांकि ये बहुत हम्म। बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको अभी बोलूँ तो ये अभी मॉडल मार्केट में जाके चलेगा, पर हम शुरू से कर रहे हैं, आपकी पहली क्लास है, तो मेरा बताना फ़र्ज़ बनता है। यस सर। ठीक है। सर वैसे मैंने मूव नहीं करा था, ऐसे ऊपर स्टेप रख के जेड करके फिर सेक्शन काट के करा था, हाँ, वही सेक्शन ही चीज। करना है। क्या है ना कि जब आप एंड पॉइंट पकड़ रहे होते हो ना, तो कभी कभी जो एंड पॉइंट है ना वो थोड़ा सा डेविएट हो जाता है अच्छा। बॉडी से। एक्स में जा रहा है पर एक्स से थोड़ा हट जाएगा, बहुत माइन्यूट। इसलिए मेरे को माइन्यूट डिफरेंट नज़र आ रहा है। और अभी हम एक्चुअली मैचिंग पे ध्यान, मैंने तो बोला ही नहीं कि मैचिंग पे ध्यान दो, मैंने बोला कभी सेशन में, नहीं बोला नहीं ना। नहीं नहीं हम नहीं नहीं हम नहीं। सीख ही नहीं रहे मैचिंग अभी। आप भूल जाओ कि गलत क्या है सही क्या है, अभी तो बहुत मॉडल आगे आएंगे, उससे हम सीखेंगे कि मैचिंग क्या है। अभी तो हम बस NX का एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह देख रहे हैं कैसे करनी है, कहाँ पे कौन सी कमांड है, क्या क्या यूज़ हो सकता है, NX की पावर क्या है। यस सर। ठीक है ना। एक बात मुझे बताओ, जब आपने इसको एक्सट्रूड किया था सेक्शन काट के, तो इस पे आपने वेरिएबल ब्लेंड लगाया या खुद एक्सट्रूड में आ गया, वेरिएबल बैंड लगाया था सर इसमें मैंने। है ना। पर अगर आप वेरिएबल ब्लेंड नहीं भी लगाओगे ना, तो एक अच्छी न्यूज़ क्या है कि अगर आप इसमें टेपर दोगे, तो ये खुद देखो खुलना शुरू हो जाएगा। दिख रहा है, थोड़ा ज़्यादा करके दिखाता हूँ, ऐसा 10 दे हाँ दो, है सर। ना। तो ज़रूरी नहीं है सर वेरिएबल ब्लेंड। वो अच्छा। मैंने इसलिए कवर करी क्योंकि मेरे को NX में एक कमांड कवर करनी थी, ज़बरदस्ती मान लो करा दिया मैंने। पर वो वेरिएबल ब्लेंड काम तो जरूर आएगी, पर इसमें ना, इसमें इस सिनारियो में आप इसको ड्राफ्ट से भी सीधा कर सकते थे। सर ये ड्राफ्ट से फिर मतलब जैसे ये वो नीचे ब्लेंड करता, फिर वो इससे करता ना फिर मैं। हाँ, आपको वेरिएबल ब्लेंड ना लगानी पड़ती।
अच्छा, ये फिर ये सही रहता सर, इसी के ड्राफ्ट में पता चल जाता पॉइंट में भी, माइक्रो हाँ, में भी। पर अगर मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा तो आप मेहनत वाला काम नहीं करोगे ना, इसलिए मैंने अब बताया। आगे भी मैं यही करने वाला हूँ, पहले मेहनत उसके बाद शॉर्टकट। सही। सही है ना? ठीक है सर। और बताओ इसमें क्या डाउट है? बाकी सब तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं। आपने समझ लिया है कि मैचिंग आपको कैसे करनी है, पर मैचिंग की हम बात ही नहीं कर रहे। बस फीचर पढ़ना आने चाहिए, इसमें कुछ ज़्यादा फीचर नहीं है, बस बॉक्सेस ही हैं। ठीक है? ओके और बताओ, कोई डाउट इसमें? सर, डाउट तो नहीं था, जैसे थिकनेस करी थी मैंने ऊपर, इस तरह से मैं काट रहा था थिकनेस ऊपर की, मतलब एक साथ नहीं हो रही थी, फिर मेरे को सेपरेट करके काटने पड़ी थी, फिर पता चला था। जैसे ये ऊपर का टॉप है सर, हाँ। तो फिर मैंने इसके साथ जोड़ दिया, ओके फिर ओके, इसके समझ गया। साथ, ठीक है ठीक है ठीक है इसलिए। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। क्या है कि जैसे देखो ये भी क्या है ना, अभी आपने छोटा छोटा रेडियस लगा दिया, यहाँ पे ये लगा ओके। दिया 1 mm। हम्म। अब 1 mm का ये रेडियस है, और अब बोल रहे हो यार तू हो जा शेल 2 का, वन हाँ। माइनस टू तो कुछ होता ही नहीं। यस सर। और अगर वो कर सकता है तो ज़ीरो कर देगा, पर मैक्सिमम टाइम ना हम्म। मैंने एरर ही देखा है। अभी तो अच्छा। अपनी जर्नी स्टार्ट हुई है, मडगार्ड में देखना कितने परेशान घूमोगे। उसका भी हम सिंपल सोल्यूशन बताएंगे, पर पहले मेहनत ही करेंगे। यस सर। ठीक है ना? बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बन भी जल्दी गया है, और टाइम से आगे ही चल रहे हो। आगे का मॉडल दिखाना, ठीक बात है करते हैं फिर। सर। सर जैसे ये पूछ रहा था, ये इस अंदर वो कोर साइड है, इसमें रेडियस होगा वैसे इसमें? कहाँ पे? इसमें? यहाँ पे सर ऊपर ऊपर इस पे। कॉर्नर पे? हाँ सर, कॉर्नर पे। नहीं, यहाँ पे ना हमने इंसर्ट लगाया हुआ एक्चुअली। अच्छा। इंसर्ट मतलब कोर में ना, ऐसे यहाँ पे हम्म। ये अलग से इंसर्ट लगा रखा है। जनरल अच्छा। प्रैक्टिस है, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। मोस्टली ना हम इंसर्ट ही लगाते हैं कोर कैविटी में, कभी इतना सर। सॉलिड नहीं करते। अच्छा। करते हैं मोस्टली। क्या है कि अगर आपको डाई रिपेयर करनी है तो मैं सीधा इंसर्ट खोल के ले गया, हाँ सर, ये वो भी सही रहेगा उससे। वही बेस्ट है। हम्म। ठीक है? ठीक है सर। और अच्छा, आपका और कोई मॉडल नहीं है? ठीक है, चलें आगे। ठीक है सर, मैं आगे की तैयारी करता हूँ मॉडल की बढ़िया। नेक्स्ट। ओके, आप सेशन में रहो, कुछ सीखोगे। ठीक है? ठीक है सर, इसका रिकॉर्डिंग सेक्शन मिलेगा ना? मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ठीक। हेमंत, हेमंत आप ऑनलाइन हो? जी सर। बढ़िया। प्रिंस आप म्यूट कर सकते हो। हेमंत, कुछ सीखा आपने दूसरों की गलती से? जी सर। ओके। आपके दो मॉडल हैं, इसमें से पहला कौन सा है? ये नहीं दोनों ही सर, किचन ये बॉक्स है? नहीं, नीचे वाला खोलना है सर। के नीचे वाला। वाला। ये दूसरा वाला क्या है? ये सर गलती से हो गया है। ओके। क्लाइंट के सर साथ दो ऐसी मॉडल गलती नहीं और हैं। करनी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अभी आपने दोबारा भेजे क्या? हाँ, चलो। डाउनलोड कर लेना सर। बैकग्राउंड ना ग्रेजुएटेड है, इसको चाहिए प्लेन। ठीक है। ग्रेजुएटेड मतलब हल्का हल्का सा देखो डिफरेंस आएगा, प्लेन में बिल्कुल वो आ जाएगा प्लेन। प्लेन चाहिए। ठीक है सर। वायर फ्रेम में भी प्लेन चाहिए, ठीक ग्रेजुएटेड है नहीं सर। चाहिए। ये अपनी आंखों के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हम ना इसका जेड चेक करेंगे। आप और प्रिंस एक्चुअली सेम टाइम पे ही आपने एनरोल किया है, तो थोड़ा टच में रहना, ठीक है? ठीक है सर। 90 डिग्री, ठीक है। और जब मॉडल चेक हो रहा था दूसरा का बॉक्स का, आपने ध्यान दिया था? जी सर। कुछ सीखने को मिला? जी। बढ़िया, आपकी मैचिंग सही है ये यार। ये और बेटर करेंगे आगे जाके। टेपर आपने ठीक सब है। सही मिलाई हैं, इसको अभी इग्नोर करते हैं, रेडियस को मैं बताता हूँ क्यों ऐसा। इसको मुझे बताने की ज़रूरत है या आपको पता लग गया, दो बार अलग अलग लोगों से डिस्कस किया? नहीं सर, आ रहा था। बढ़िया। अब इसका सेक्शन काटते हैं हम। आपने वही गलती करी हुई है ना अभी, यहाँ पे लेटेस्ट रेडियस वाली आना सर। चाहिए, हाँ आना चाहिए, वरना ये देखो बहुत मोटा हो जाएगा। हम्म। ठीक है, रेडियस चाहिए ही चाहिए। ठीक है सर। यहाँ पे भी रेडियस चाहिए ही चाहिए, ठीक है सर। क्योंकि ये डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा ना यार ऐसे। हाँ और ये तो आपको पता लग गया। इसको बनाने में कितना टाइम लगा? सर, आधा घंटा लग गया था सर। बस? दोबारा बनाया था, हाँ। एनएक्स पे कितना टाइम से काम कर रहे हो? सर मेरे को टाइम तो बहुत हो गया सर। लेकिन मैं बीएमसी ऑपरेटर था ना पहले। बढ़िया, इसका मैंने मतलब छोड़। आपको मशीन के बारे में पता है ना। हाँ। सही है टूलिंग में सही भी है। किया है सर। बहुत सही है। मोल्ड डिज़ाइन की कोई नॉलेज?
है सर। कितना? पहचान है सर। कोर साइड कैविटी लिफ्टर निकाल स्लाइडर। सकते हो? जी सर। स्लाइडर बना सकते हो, लिफ्टर बना सकते हो, पार्टिंग से खेल सकते हो इधर उधर? हाँ सर, पार्टिंग से कहीं तक, बढ़िया। ज्यादा नहीं। सही है, सही है। कोई बात नहीं, काम आएगा। अगर अब मैं ये पता हो ना कि इस जगह जैसे पार्टी हम बना रहे हैं ना, तो अभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचेंगे कि ये मोल्ड इसका ऐसे बनेगा, पर उसका भी एक कदम आगे क्या है कि इसकी मशीनिंग कैसे होगी। और जी मशीनिंग में सर। ना, अगर गहराई में जा रहा है तो छोटा कटर उसका शैंक कितना निकल के कट जाए, ये सब देखना पड़ता है। ये सर नॉलेज है। तो ये बढ़िया है। मैं हर एक को नहीं बता सकता क्योंकि हर एक बंदा समझेगा नहीं इस चीज़ को, हम्म, तो उसको उससे होके ही गुजरना पड़ेगा। आपने ठीक बनाया है, बस यहाँ रेडियस की प्रॉब्लम है, ठीक है। ठीक है सर। और यहाँ पे रेडियस नहीं है, पर प्रिंस ने बनाया, मैं गलत तो नहीं बोलूँगा, उनकी गलती नहीं है। पर यहाँ पे रेडियस सर ये एक्चुअली नहीं स्कैनर है। की प्रॉब्लम है ये। स्कैनर, बिल्कुल स्कैनर की प्रॉब्लम है। स्कैनर इतना छोटा हिस्सा नहीं देख सकता। पर बना भी जी। दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो कुछ अच्छा ही करके दे रहे हैं, हाँ। है ना। ठीक है आपको इसमें सर। कोई डाउट है, कुछ पूछना है? सर इसमें नहीं है कोई डाउट। बढ़िया। सर अभी हुआ क्या था मेरे साथ कि ये फाइल डाउन वो हो गई थी, डिलीट हो गई थी। तो दोबारा जल्दी बनाया था मैंने, तो इसमें डिलीट कैसे? रेडियस लगाना भूल गया। ऐसा था कि ये अपडेट करी थी विंडो। अच्छा। हाँ, तो इसमें डाटा रीसेट हो गया था पूरा ही। चलो कोई बात नहीं, बना लिया आपने इसी बहाने जल्दी। 2 बार हम्म, प्रैक्टिस हो गई ना। अब दूसरा प्रैक्टिस मॉडल, होगी सर। दूसरा मॉडल कहाँ तक पहुँचे आप? सर मैं भेज दिए हैं आपको, हो गए, कंप्लीट हो गए वो मेरे हिसाब से। ऐसा क्लास करते करते ही बना लिया क्या? जी सर। अच्छा, कोशिश करो कि क्लास से पहले ही भेज दो। ठीक है सर। हेमंत का एलईडी बेस और हेमंत का बाइक इंडिकेटर। स्पीड में जा रहे हो काफ़ी। सर इसकी प्रैक्टिस में वो लंबी है, थोड़ी टाइम से है, हम्म। कि मैं इसलिए आपसे जोड़ना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये करा है। इतना नहीं जानता, लेकिन सरफेसिंग अभी नहीं आती इतनी। अभी क्या है यार, शुरू के मॉडल भी है ना, तो जो एनएक्स पहले से यूज़ कर रहा है हाँ। वो कर लेगा, उसको थोड़ा सा बस नॉलेज दे दो। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है, ये सही नहीं बनेगा। सर, आपसे बहुत सीखा है मैंने। अरे नहीं, अभी तो बहुत सीखना है। इसको सीखने के बाद भी और सीखना है, मैं भी आगे कुछ सीख ही रहा हूँ अभी। मैं परफेक्ट नहीं हूँ। नहीं सर, इसमें परफेक्ट कोई नहीं है, बिल्कुल। ये लाइन ही ऐसी है। जिस समय लगा कि आप परफेक्ट हो गए, इसका मतलब आप पीछे रह गए। सीखना बंद कर दिया। एलईडी बेस देखते हैं। सही है। हेमंत, 2 बातें पूछनी है मेरे को आपसे इसमें। सबसे पहले, जी इसको सर। अलाइन कैसे किया? सर आपकी तरह किया था, जैसे सिलेंडर लेके सिलेंडर नीचे काटा है ऊपर? नीचे। ऊपर काट सकते थे। ऊपर काट सकते हैं सर। कोई फर्क आएगा? फर्क नहीं आएगा सर मेरे हिसाब से। ये क्या है ना, ये पीसी का पीसी पार्ट बना हुआ है, मतलब हाँ। पॉलीकार्बोनेट का है। जी ये तो सर, ये हार्ड तो है। वैसे भी हार्ड होता है। ये तो आपकी किस्मत है कि ये हार्ड पार्ट है। अगर ये पीपी का होता ना, तो और अब इसको यहाँ से काटते अगर और स्निप करते तो रिजल्ट इससे तो अलग आता। अलग आता सर, समझ गया मैं। क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल हिस्सा है, इसको नहीं करना चाहिए था। वो तो मैं नीचे से कर रहा हूँ, तो आपने नीचे करके दिखाया, और किस्मत अच्छी है कि इस पार्ट में हार्डनेस है, तो ये ऐसा ट्विस्ट भी नहीं हो रखा। जी सर। इन केसेस में ना हमेशा वो जगह लेनी है जहाँ पे हार्डनेस हुआ। इमेजिन करके देखो, यहाँ से ज़्यादा दबा पाओगे या यहाँ से ज़्यादा दबा पाओगे? नीचे ज्यादा दबाव होगा। है ना, तो इसका मतलब दबा हुआ है तो वो तो खराब ही आएगा, तो हमें यहाँ से नापना है, ठीक है। और ठीक इसमें है भी सर। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरे पास जगह नहीं है, जगह खूब है। अगर मैं ये स्निप कर लूँ ना और ये हिस्सा निकाल लूँ, बस मेरा इससे भी काम हो जाएगा। इस चीज़ हाँ, पे तो हो लगाना है, जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। और एक बात बतानी है, फिट कोन और फिट सिलेंडर, 2 चीज़ें हैं मेरे पास। ठीक है। पर इस बड़े एरिया में लगाओगे तो कोन सिलेंडर ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, क्योंकि इसमें ठीक टेपर है। बहुत ही कम है। पर हाँ, मोल्ड इसमें पॉइंट, कम। हाँ, पर मोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, तो एक्चुअली कोन ही लगना चाहिए। तो जब हम कौन सा लगा, टेपर में हो जाता है ना। हाँ, टेपर में ही तो होना चाहिए ना, निकलेगा ही पार्ट हाँ। ऐसे मोल्ड से।
तो ये एवरेज एरर है ना, ये देखना है, ठीक है चाहे सिलेंडर लगाओ चाहे कोन। सर, और ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? कम कम एरर मतलब गलती, गलती ज्यादा होनी चाहिए, हाँ कम। हाँ। नहीं, कौन और सिलेंडर के बीच में, जैसे कौन में ज्यादा आ रहा हो तो नहीं लगाना। हाँ नहीं लगाना ना, क्योंकि वो ठीक है। बता रहे हैं कि आपका एरर कोन में इतना ज्यादा है और ठीक सिलेंडर है। में इतना कम है, तो हम कम वाले के साथ जाएंगे। ठीक है। ठीक है ना, हालांकि यहाँ पे बस बहुत कम डिफरेंस आएगा, तो यहाँ फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ जरूर पड़ेगा। इसमें एक और चीज़ है, जब आप कोन लगाओगे ना, तो कोन को अगर क्लोज करोगे तो ये क्या करेगा, कोन ना ऊपर बंद होना चाहेगा, जितने भी ऊपर जा रहा हो। एरो टाइप का हो जाएगा। हाँ, तो इसको बंद रखना है, वो बस वहीं तक लगाएगा जितना हमारा STL की जगह है। ठीक है, ठीक है सर। चलो। और मुझे इसके अंदर सबसे पहले तो ज़रूरी बात है कि ये चेक करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट इस फेस से इस फेस का डिस्टेंस देख रहा हूँ, 0.3 होगा सर। मेरा आ क्यों नहीं रहा भाई। मैं इसको पॉइंट, ये तो टेपर में लग रहा है, एक जी मिनट, सर। मेरा थोड़ा सेटिंग हिल गई है। इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट से देखा तो डिस्टेंस आया 0.3, जो कि बड़ा गलत है ना। देखो पॉइंट ज्यादा थ्री होना में, था। हाँ 0.2 करता हूँ मैं इसको, और इसका मतलब 0.5 हो गया। अब ये 0.5 हो गया, ठीक है। ठीक है। अभी देखो ये, बस, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, मैं अनडू कर रहा हूँ ये 0.3, मैं रीडू कर रहा हूँ 0.5, दिख रहा है, बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है, पर बताओ ठीक कौन सा लग रहा है। सर मैचिंग हट जाएगी ना वहां से? मैचिंग या हटेगी, क्या? हाँ मैचिंग हटेगी। क्या है, इसका जो सेलिंग पॉइंट है ना इस LED का बिकने का, ये इसका ये पैटर्न ही है। आपने पैटर्न कम कर दिया तो आप मानो ना मानो इसकी बिक्री पे भी असर पड़ने वाला है। हाँ, अब डिजाइन है ना ये। हाँ, अब रही बात मैचिंग की, तो मैचिंग में क्या करो, आपको ना ये डाया मेंटेन करके, ये टेपर मेंटेन करके ऑफसेट करना है। तो अगर ये 0.5 रखना भी पड़ रहा है ना, तो आपको मैच कराना है तो इसको अंदर ले जाओ, इसको भी उतना ही अंदर ले जाओ, तो दोनों तो मैच नहीं हो पाएंगे, हाँ, एक से समझ गया मैं। कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। पर हाँ, अगर इसकी टेपर और इसकी टेपर सेम है, बस पैरेलल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, बाकी इसमें ठीक। हमने कुछ ज़्यादा नहीं सीखना था, इसमें बस पैटर्न करना था और अलाइनमेंट बतानी थी आपको, गोल हिस्से की कैसे होगी। गोल पार्ट को ऐसे अलाइन कर सकते हो सीधा, बिना कुछ सोचे। ठीक है सर। वैसे सर, सही है ना ये? सही है। रिवॉल्व अगर ना भी करते तो फर्क ना पड़ता, रिवॉल्व नहीं करने से दूसरा बताऊँ इसमें क्या आप कर सकते हो। मैं इसको रिवॉल्व से ना बनाता एक्चुअली, वो तो मुझे कुछ अच्छा। कमांड क्लियर करनी थी इसलिए रिवॉल्व किया। इसको एक्चुअली में आप कैसे बनाओगे, आपने ना यहाँ से स्निप करके फिट कर दिया, फिट करने के बाद आपको एक शीट मिल जाएगी ना, जी सर। ये शीट मिलेगी आपको, देखो स्निप करने के बाद, फिट करने के बाद, है ना, ऐसी मिली होगी। हाँ, अब मैं इसके ऊपर ही सारे सर्कल वगैरह बनाते रहूँगा। समझ गया सर, समझ गया। इसको सॉलिड करके। हाँ, इसी को सॉलिड करके, कम ज़्यादा करके, टेपर देके मैं इसको बनाता रहूँगा। यहीं से ड्राफ्ट दिया तो एक से ही मेरा सब कुछ बन जाएगा। ठीक है सर, समझ गया ये सर। इसका बेस्ट तरीका है जल्दी बनाने का, वो लंबा तरीका है पर बताना जरूरी था, ठीक। है ना। लास्ट में सेक्शन जरूर काट लेना है, ये देखने के लिए कि कहीं माल मोटा पतला तो नहीं है। यहाँ तो है, यहाँ पे, हाँ, यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ भी यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ मोटा है सर। क्या कर सकते हैं कि आपने शेल कितने का दिया, सर इसमें 1 mm आ शायद रहा है, 2 mm, वन 1 एम mm एम का। अब क्या है कि आपको इसको इससे रिप्लेस करना है, यहाँ 1 लिख के ना एरो नीचे कर देना है, ठीक है। तो 1 mm क्या लेगा वो, शेल ले लेगा। ठीक है, ठीक है सर। और यहाँ की बात अभी तो नहीं करेंगे क्योंकि ये इसकी वजह से मोटा आ रहा है ना, हाँ कोई बात नहीं। सर, इस हाँ डिजाइन को बनाने के बाद में सेल करेंगे तो फिर अंदर डिजाइन बन जाएगी। हाँ, पर अंडर डिजाइन क्यों बनाऊँ मैं, हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ ना कि इसमें नहीं करना है ये। नहीं करना, ये लो रिप्लेस कर दो। तो यूनिफॉर्म नहीं हो पाएगा ना फिर ये इस केस यूनिफॉर्म तो में नहीं अभी। होगा, यूनिफॉर्म नहीं, एक्चुअली क्या है ना, कि अगर आप इसको सही से बनाना चाहो ना, तब तो ये देखो ऐसा ही होना था कि बाहर से डिज़ाइन बनाया, अंदर से शेल कर दिया और अंदर भी डिज़ाइन आ गया।
हम्म। अब जब मैं इसका थोड़ा गहराई से दिखाता हूँ, ज़्यादा बनाया जान के, ठीक है। ठीक है सर। मैं इसका कोर बना रहा हूँ। ठीक है। कोर बनाया, ये पार्ट हाइड कर दिया। अब देखो मेरा कोर ऐसा आ रहा है कुछ, है ना। हम्म। अब कोर में ये डिज़ाइन बनाना मुझे महंगा पड़ेगा, भारी पड़ेगा, टाइम टेकिंग भी है। जी सर, समझ गया मैं। और कोर में कुछ दिखने भी तो नहीं वाला ना यार, कुछ ना दिखेगा। इसलिए बचा लेते हैं, चाहे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। ठीक है सर। ठीक है। बाकी इसमें आपको क्या पूछना है, क्या डाउट है? सर डाउट कुछ नहीं है, मैं तो ये पूछना चाह रहा था, इसमें ये नहीं बनाने ना साइड में जो बनाने, नहीं वैसे नहीं, मना करा अभी था। नहीं नहीं नहीं, टाइम वेस्ट है हमारा। सॉलिड मॉडलिंग है, एक्सट्रूड करना है, रिप्लेस करना है, बन गया। अभी हमें और इम्पोर्टेंट चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है सर। आगे चलें। ठीक है सर, चलो इंडिकेटर दे। इंडिकेटर, इंडिकेटर से पहले यार मेरे को ना एक बात बतानी थी। हेमंत, नवीद हैं और प्रिंस चले गए, कोई बात नहीं, चलो बाद में बता देंगे उनको। एक साथ एक्चुअली आप तीनों को बताना था, कोई बात नहीं। इंडिकेटर मैं आपको ना पहले बता ही देता हूँ। जब भी आप किसी का मॉडल दोगे ना, हम्म। तो अपने आपके सिस्टम में बता रहा हूँ, तीन चीज़ें होनी चाहिए। मान लो ये क्लाइंट का नाम आ गया, नेम। हम्म। क्लाइंट का ये फोल्डर है नाम का, ठीक है। ठीक है। उसके अंदर कौन सा काम है, ये जॉब वन मान लेता हूँ मैं, ठीक है। उसके मॉडल का नाम हम्म। जॉब वन। अब इसके अंदर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए ध्यान का है। अब मान लो ये आपने एलईडी बनाया, ठीक है, जॉब वन की जगह एलईडी लिख दोगे। हम्म। इसके अंदर ना आपने हमेशा तीन फोल्डर रखने हैं। फर्स्ट होगा इनपुट, सेकंड होगा वर्क, हम्म। तीसरा होगा आउटपुट। इनपुट मतलब जो भी आपको फाइल मिल रही है स्कैनिंग से, किसी और से, क्लाइंट से, वो जाएगी इसके अंदर, इनपुट। मेरी तरफ ठीक से है। इनपुट क्या है आपके लिए, एसटीएल। ठीक है सर। वर्क मतलब जो आपने मेरे को दिया नहीं, वो नहीं, जिस पे आप काम कर रहे हो, वर्क। वर्ड जिस पे आप फाइल। मॉडलिंग कर रहे हो, पार्ट फाइल, ठीक है। ठीक है। आउटपुट मतलब जो आपने मुझे अभी मेल पे सेंड किया है। आउटपुट का मतलब आप यकीनन बोल सकते हो कि भाई काम मेरा फाइनल है, ये आप देख लो, चेक कर लो। ठीक है ये सर। आदत आपने शुरू से बना के रखनी है, क्लाइंट के लिए भी कह रहा हूँ, आपके लिए भी कह रहा हूँ। और ठीक है। आउटपुट में भी ना, कैसे आउटपुट रखोगे। मान लो आपने मुझे एक फाइल दी, वन अंडरस्कोर मॉडल का नाम, श्रिंकेज वगैरह जो भी है, ये फाइनल लिख दिया या एफ लिख दिया। ठीक है। अगर इसके बाद दूसरी आइटरेशन होती है तो उसको दूसरा नंबर देके आउटपुट में रखना है। क्योंकि अभी मैंने चेक किया, आपको गलती बताई ना, तो आप ठीक करोगे। हम्म। तो आप अपने आप कैसे रखोगे, सबको डिलीट कर दोगे, ऐसा नहीं ना। हाँ तो सर, आप, उससे कंपेयर हाँ, करेंगे। वो भी रखनी है, ये भी रखनी है। नाम होना चाहिए लेटेस्ट। और जब एकदम क्लियर हो जाए कि भाई ये मेरी डिलीवरी होने वाली है, तो यहाँ पे आगे लिखना है डेट। जैसे यार 21/10 हो गई, 21/10, 24, और उसके आगे फाइनल, और उसके आगे मॉडल का नाम, ठीक है। ठीक है सर। याद रहेगा ना, छोटी सी बात है पर काम की है। ठीक है सर, आपको भेजना है ऐसे? मुझे नहीं भेजना, मुझे बस आपका आउटपुट चाहिए। ठीक है सर। ठीक क्योंकि इनपुट आपके लिए है, वर्क भी आपके लिए है, है। मुझे आपका बस आउटपुट चाहिए। ठीक है सर। देखो यहाँ प्रॉब्लम है, ये तो हाँ सर, इसमें मशीन ही नहीं समस्या होगा, है ना, मशीन ही नहीं होने वाला है तो है। कॉपर थोड़ी लगाएंगे इतनी सी बात के लिए। क्या करता हूँ, रिप्लेस फेस लेता हूँ इसको, यहाँ से। रिप्लेस फेस कैसे चली, कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक दबा के रखा, ठीक है। ऊपर जाके छोड़ दिया, और यहाँ से मुझे आगे तक रिप्लेस करना पड़ेगा लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक। अभी भी नहीं होगा, चलो कोई नहीं, एक और ट्रिक देख लेते हैं भाई। स्प्लिट करके सर डिलीट हो जाएगा ये? स्प्लिट करके भी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट सी। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले फ्लैट कर रहा हूँ। हो गया तो अच्छी बात है। ओके, ये भी एक्चुअली सेम नहीं है ना,
चलो स्प्लिट करके हो जाएगा फिर, ठीक है, बीच में से काटेंगे ठीक और यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। ठीक। और अभी आप क्लास में मौजूद थे, आपने देखी एक चीज़, यहाँ पे स्ट्रेट क्यों था? कहाँ पे सर? यहाँ पे एसटीएल में देखो स्ट्रेट है। जी सर। आपका नहीं है ना? अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले गुरविंदर के मॉडल में। हम्म। तो आपको भी स्ट्रेट रखना है। और जब सेशन खत्म होगा ना, तो मैं आपको छोटा सा एक और वीडियो रिकॉर्डेड दूंगा, ये पता लगाने के लिए कि अब जब आप ड्राफ्ट एनालिसिस करो, ड्राफ्ट एनालिसिस मतलब जब आप अंडरकट देखना चाहते हो, इसका भी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो शेयर करूंगा, एक्चुअली आपके सेशन में भी, अगर आपने देखी हो, देखी थी। सर पहले से मैं जुड़ा हुआ हूँ ना आपसे, तो मैंने अंडरकट निकाल के भेजा है, ये वैसे आज ज्यादा आगे पहुंच गया हूँ, ये थोड़ा सा। पर अंदर नहीं निकाला ना? मैंने ऊपर वाली बॉडी है ना ये सॉलिड करके, इसके जो अंडरकट निकालने के बाद में सेल करके यूनाइट करी थी मैंने ये। अरे बढ़िया। वैसे स्लॉट से कहीं कर्व आ नहीं रहा है सर इसमें। सिलआउट से नहीं आएगा अगर यहाँ पर सही है तो। हाँ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं निकाला था, ये आपके हिसाब से निकाला था सर। अच्छा, वैसे निकाला है, सही है। तो पर यार क्या है ना, इन्होंने ना सीधा कर रखा है, इन्होंने बस अंडरकट नहीं हटाया। अंडरकट तो बाहर से हाँ। हट गया, आपने बढ़िया काम किया। हम्म। तो बात क्या है कि यहाँ से ना सीधा भी कर रखा है। तो सर ये बाद में सेल करना था है ना? शेल तो नहीं, आप क्या करो, स्प्लिट बॉडी करता हूँ। ये आपका अनसी हो गया गलती से, अनसी हुआ। मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट बॉडी करता हूँ, और मान लो कुछ यहाँ से स्प्लिट हो रखा है, ठीक है। ठीक है। यहाँ से ना इसकी ड्राफ्ट जीरो कर देंगे हम, इस एच की, ये वेक्टर दिया, तो इसकी ड्राफ्ट जीरो कर देंगे, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है समझ ठीक है, गया। समझ रहे हो क्या है तो ये सर ना? इसमें, हाँ हाँ, इसमें ड्राफ्ट होना चाहिए वैसे, पंच से जब निकलेगा। होना चाहिए। पर हम्म। क्या है कि हो सकता है कि कैविटी में अटका रह गया हो, तभी यहाँ पे पकड़ बनाने के लिए कर दिया। हाँ 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 समझ गया सर, निकलने के लिए फिर इजेक्टर धक्का दे ही देगा। हाँ, होता है, मतलब होना तो चाहिए ड्राफ्ट। पर कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं, हम चाहते हैं कि फंसे कोर पे। तो सर और निकलते टाइम इसमें वो आ सकता है ना हाँ, यहाँ मार्क पे सा। घसीट घसीट के निशान आएंगे, पर हम्म। इनको स्ट्रेंथ ज़्यादा जरूरी लगी होगी देनी। टूट रहा होगा सैंपल यहाँ से। ठीक है। बहुत रीज़न है, हम नहीं जान पाएंगे जब तक खुद कोई बंदा ना बताए। और मुझे ये खुशी है कि आपने सेंटर निकाल लिया और सही निकाल लिया। ये ब्लेंड सर सही लगी। ब्लेंड सही है, पर एक छोटा सा गम क्या है कि यहाँ पे चैम्फर नहीं है, ये सर चैम्फर है। चैम्पर में इसलिए नहीं लगाया कि इसमें थोड़ी गहराई कम है, मुझे लगा कि स्कैनर ने कुछ एरर दे दिया हो नहीं नहीं ड्राफ्ट नहीं, लगा। ये इतनी कम भी नहीं है यार, इतना एरर नहीं दे सकता। हाँ एक है मैं सर, हम्म। ठीक है समझ। ठीक है, ये चैम्फर है। तो, चैम सर एक बार चैम्पर लगा बता दीजिए, चैम्पर नहीं हो पाया था मेरे को, शायद ड्राफ्ट नहीं दे पाया इसमें। क्या है कि आपने अभी इतना मॉडल आगे बना लिया है, तो चैम्फर, ओहो, ये रेडियस भी नहीं हट रहा। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, हम्म। ऑफसेट कर्व इन फेस, हम्म। यहाँ से टुकड़े में बताता हूँ। ऐसा सेलेक्ट किया, ये 1 mm लिया मैंने, और मैं यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। अरे एक तो बहुत ज़्यादा हो गया, 0.25, 0.25, ठीक है। सर रोल लगा सकते हैं? रोल तो लगे हैं अपने। नहीं नहीं, रोल लगा सकते हैं आपके चैम्पर के लिए, एक एम हटा के पीछे, रोल लगा सकते हैं मतलब? उस ड्राफ्ट के लिए। रोल का मतलब नहीं समझ आया मुझे, क्या मतलब है? रूल रूल रूल। रूल्ड, रूल्ड, हाँ हाँ, रूल लगा रहे हैं ना। हाँ सर समझ गया, ठीक है सर। रूल लगा दो, हो जाएगा। क्योंकि हो अभी जाएगा। आप इस पोजीशन पे हो कि मैं चैम्फर नहीं लगा सकता, आपका रेडियस ही नहीं हट रहा, हम्म। है ना। रेडियस हट जाता तो लगा देते। कंट्रोल शिफ्ट सी से शॉर्टकट है, सेलेक्ट ठीक किया, चैम्फर लगा देगा, वरना हाँ रूल लगाओ। रूल के बाद ना एक पैच भी करने वाला हूँ मैं, है पैच। वो हम आगे सीखेंगे, अच्छी कमांड है। ठीक है। ओके, बाकी आपने मॉडल सही बनाया यार, पहले यार में बहुत अच्छा एफर्ट है। और एक छोटा सा आपको क्या बताऊंगा एडवाइस, यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं आई, पर अक्सर आती है। इसको ना थ्रू कर आपको लगाना पड़ेगा,
क्योंकि कभी कभी क्या होगा, आपके हाथ से मॉडल निकल जाएगा और दूसरा बंदा बताएगा कि यार आपके मॉडल में डेंट है। तो थ्रू कर लगाओगे ना, ठीक। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों तरफ जीवन दे देंगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ठीक है, समझ गया। बस। सर पहले वाले मैंने ये करा था, लेकिन दोबारा जो बनाया फिर डेंट आया नहीं है इसमें। हाँ वही यार, किस्मत की बात है, नहीं आता कभी कभी। क्या है, मडगाड़ में भी नहीं आया, मैंने देखा है काफ़ी लोगों का। पर हाँ। सही तो वही रहता है। नहीं, मैं इसको पैच करके भेजता आपके पास, मैंने पहले कर रखा है इसमें। कोई थ्रू बात कर्व नहीं। करके टेंजेंसी दे के पैच करके हाँ सही रख है, नो दिया। प्रॉब्लम। बाकी आपने सही बनाया, मैं खुश हूँ आपके काम से। बाकी और एक मॉडल भी दिया था क्या, या इतना ही है? ये तीन ही है सर, ये उस पर काम कर रहा हूँ मैं, कप पे। कप पे ठीक क्या है। हो। हाँ कप होल्डर है, उस पर आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है सर। ठीक है ना, और कोई डाउट आपका? तो डाउट में कुछ नहीं है ये। बढ़िया, ऐसी ही स्पीड में बढ़ो। सर ये जो आगे आएंगे मेरे पॉलीबक्स तो मेरे में है नहीं है सॉफ्टवेयर। डालेंगे ना, जियोमैजिक पॉलीवर्क्स दोनों डालेंगे। ठीक है। ठीक है, सब सेटअप भी मिलेगा, इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा। ठीक है सर। ओके। नवेद, आपका नंबर आ गया। आपने बड़ा इंतज़ार किया। जी सर। आपको नवेद बुलाऊं या नवीद बुलाऊं? सर जो मर्जी बुला लें। नहीं, आपको क्या बुलाते हैं आपके घर वाले? नावीद। नवीद, नवीद बुलाऊंगा। ठीक है जी नवीद। सर। हमने यार बड़ा इंतज़ार किया। आपकी पहली क्लास थी, बुरा तो नहीं लगा? नहीं सर, मेरा वैसे भी कंप्लीट भी नहीं है ये। मैंने आपको बताया था शायद कि मेरा ना सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो रहा था। कोई नहीं, तो कोई मैंने नहीं। डाउनलोड किया, अभी मुझे इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम थी। अब आपने कर लिया है और तो उस सही वजह किया से। है। हाँ, आपकी डायरेक्शन भी सही जा रही है एक्चुअली। आपने ना जेड सही निकाल रखा है। जी सर। आपने उस पर रख भी दिया है ना। जी ओके, जी। आपने एक्स और वाई भी अलाइन कर लिया, गुड गुड। जी F8 में भी डाल दिया। ओके, 90 डिग्री, बढ़िया जा रहे हो। एक्सट्रूड कर देते यार, हो जाता, मॉडल भी चेक हो जाते। सर मैंने सर मैंने अभी तक ना वो आगे वीडियो नहीं देखी थी। ओके ओके, कोई बात नहीं, सही जा रहे हो, जी। सही कर रहे हो। जी दिखा देना, पहले भी दिखा सकते हो, जरूरी नहीं है क्लास का वेट करना है। जी। जी सर, मैं आपको सेंड कर दूंगा। हाँ, और जब जब जरूरत सर पड़े मैं ना। दरअसल ना हाँ हाँ, बताओ। मैं दरअसल सर जॉब करता हूँ, तो जॉब के बाद ना मैं 7 बजे घर आता हूँ। तो इस वजह से भी ना थोड़ा मुझे टाइम भी थोड़ा कम मिलता है। और NX पे अभी मेरा ना फर्स्ट एक्सपीरियंस है, यानी मैंने ओके आपसे ओके लेके ओके इंस्टॉल ओके। किया है अच्छा, और इधर से इंस्टॉल किया। तो आपने वो तो इंट्रोडक्शन इसलिए टू ज़रा एनएक्स मुझे। देख लिया ना? जी जी, वो मैंने देख लिया वीडियो। बढ़िया, वो हो गया वो तो। जो यूट्यूब पे भी थी ना। हाँ हाँ, वही 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 वही। हाँ जी, वो मैंने देख लिया सर। नहीं, सही है, आपने कोई गड़बड़ नहीं करी, जेड एकदम बढ़िया लाइन हुआ है अभी। और एक्स और वाई भी आपने ठीक जी कर रखा है। सर। अब जो आप एक्सट्रूड कर दोगे, और वैसे भी आपने काफ़ी एक्सपीरियंस ले लिया होगा जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उनका। जी जी सर, मैं आप, वो सारा सुन रहा था। तो मैं आपका मॉडल बुकिंग बेस्ट लगा रहा बनना चाहिए, ठीक है। था। जी जी सर। चलो, आपको कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं सर। नहीं सर, फिलहाल तो कुछ नहीं है। बढ़िया, फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे। जी जी सर, जरूर। चलो, और किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो? चलो, फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे, मैं आपको रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, ओके ओके, सर, गुड थैंक नाइट। यू।